जी बिल्कुल। देखिए ओपन मैच के इतने भी मुकाबले हुए हैं, सब 10 ओवर हुए हैं, लेकिन थोड़ा सा आज विलंब हुआ है। इसको देखते हुए 8 ओवर का अनाउंसमेंट हुआ था लेकिन डिसीजन नहीं लिया गया था बहरहाल। और अब ये इस मुकाबले के बाद इंशाल्लाह जब टॉस होने जाएगा, टॉस के बाद ये बताया जाएगा कि क्वार्टर फाइनल मुकाबला कितने बार खेला जाएगा। यहाँ रोज एक टीम सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई की जाती है, जैसा कि 2 टीम अब तक सेमीफाइनल पहुंच चुकी हैं। अब हमजा एंड कंपनी न्याउश स्पोर्ट्स की दोनों अहम जोड़ी मैदान पर है। चुके बल्लेबाज अपनी टीम की बुनियाद रखता है। भाई अगर बंद हो जाएगा तो दोनों पेज है, दोनों पे किसी पे देख लीजिएगा, क्योंकि कुछ चीजें इंसान के कंट्रोल में नहीं होती। कड़ी नजर रखें और मैं अपने दर्शकों से भी गुजारिश कर रहा हूँ, गेंद अगर आपके पास जाए तो गेंद को ग्राउंड के अंदर पहुंचा दिया जाए, बड़ी मेहरबानी होगी रोज की। 13 तैयार होती है शमशाद और छोड़ बताया है राइट आर्म और ऑन विकेट से गेंदबाजी करने का फैसला इस ओवर में अब जो विकेट जाने का फैसला किया है मिस्टर। इससे पहले भाई छाऊ की टीम पहली गेंद दूसरी अच्छी गेंद स्टंप पर देखिए शरीर के अंदर कितना लचकपन देखा गया, बिल्कुल लचकदार शरीर, बल्ले को नीचे किया, कमर के बल नीचे गए, रोड फुटबॉल के लेग स्टंप पर मिले, क्लाइंग की मदद से गेंद को बाउंस किया था इस वाले क्षेत्र में 4 रन के लिए। अगर मैच बंद होगा तो मैंने 2 पेज शेयर किया हुआ है, जो 2 लोग लाइव चला रहे हैं उस पे आप देख सकते हैं। अगर मैच बीच में बंद हुआ तो 2 लिंक मैंने शेयर किया हुआ है, दोनों पर से किसी में आप लाइव देख सकते हैं। हिंदुस्तान के बाहर भी टूर्नामेंट देखा जा रहा है फेसबुक पर। मैं उन तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ जो अपने घर बार को छोड़कर रोजी रोटी के सिलसिले में परदेश की गलियों में टहल रहे हैं और वहां से लोगों का मुस्तकबिल बना रहे हैं, अपने बच्चों को अपने घरों को मेंटेन कर रहे हैं। उन लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ। इस बीच अच्छी गेंद, लेकिन क्या लाजवाब कलाइयों में जब दमखम इतना हो तो ये गाँव के ऊपर इस तरह से परेशान लगाए जाते हैं। वही देखा गया प्रफुल्ल ने दमखम देखा अपनी कलाइयों का, जैसे देखा कि स्टंप पर वर्पिश हो रही, बिल्कुल क्रीज की गहराई को भागते हुए नीचे गए और खूबसूरती के साथ बल्ले को खींच कर लंबा करते कलाइयों की पूरी ताकत झोंक दिया था मुकाबले पर 6 रन के लिए। क्या लाजवाब छक्का। ये रसी 11 स्पोर्ट्स के सगड़ी की दोनों बड़ी ही बेहतरीन बल्लेबाज। जी जी हाँ, हाफिज इल्तिफात अहमद साहब, डायमंड एंड कंपनी लखनऊ और अजीज स्पोर्ट्स के बीच मुकाबला हो रहा है। जब आप ट्रेडिंग कर रहे हैं कि हाफिज इल्तिफात साहब एंड कंपनी डायमंड कंपनी लखनऊ ये क्षेत्र रक्षा कर रही है। बल्लेबाजी एक और शानदार चौका, एक और चौके का बिगुल बजाया प्रफुल्ल ने। दूसरे ओवर में खतरनाक मूड में आता हुआ प्रफुल्ल, खतरनाक रूप धार करता हुआ प्रफुल्ल, कितनी भी तारीफ की जाए कम है प्रफुल्ल की। ये अलग बात है किसी खिलाड़ी का प्रदर्शन को ताई लापरवाही किसी एक के लिए हार का कारण बनती है, लेकिन किसी एक खिलाड़ी को आप दोषी नहीं ठहरा सकते कि जो तीर भी आता है वो खाली नहीं जाता, मायूस मेरे दिल से सवाल ही नहीं जाता और कांटे ही किया करते हैं फूलों की हिफाजत, फूलों को बचाने कोई माली नहीं जाता। इसलिए हर खिलाड़ी को अपना बचाव खुद करना होगा, वो तरतीब तकनीक ढूंढना होगा, अपनी टीम के लिए 100% देना होगा, 100% खड़ा करना होगा, अपनी जान की बात से लगाना होगा, अपने आप को प्रस्तुत करना होगा, क्योंकि इतनी आसानी से संघर्षण हाथ नहीं लगता है। फिलहाल कौन जीतेगा कौन हारेगा, बहुत कुछ कुर्बान करना पड़ता है, तब जाकर एक दूसरे को दबदबा आता है, एक दूसरे के ऊपर हुकूमत करने की दिशा से भर के और गेंद जा रही है टर्नमैन बाउंड्री के बाहर 4 रन के लिए। लेग बाई का सिग्नल आया यहाँ पर, पैरों पर लगती हुई गेंद लेग स्टंप को छोड़ती हुई टर्नमैन बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रन के लिए। 31 विदाउट लॉस, सेकंड पर प्रोग्रेस सही शमशाद। दूसरा ओवर चल रहा है, ये 30 रन बन चुके हैं। इसमें क्या कमाल की बल्लेबाजी किया है
हाफिज जनाब इल्तिफात अहमद साहब बिसामी शहनशाही हिंदुस्तान की जानकारी आ रही है कि अपने बच्चों का फन देख रहे हैं फेसबुक की बदौलत। हम मोहतरम जनाब हाफिज इल्तिफात अहमद साहब बिसामी डायमंड क्लब लखनऊ आंध्र का शुक्रिया अदा करते हैं। वसीम अहमद साहब का इस्तेमाल करते हैं। करारा शॉट गोली की रफ्तार के मानंद गेंद पलक झपकते ही सीमा रेखा के बाद ग्लोरियस शॉट इंक्लूडिंग स्ट्रोक बाय मिस्टर पर्पल बॉल क्रॉसिंग द बाउंड्री फॉर रन्स वेरी गुड शॉट गुड स्टार्ट बाय मिस्टर Purple now, danger batsman Mr. Purple and Vijay Gill. Now total score 35 without rush. कोई विकेट यहाँ पर नहीं गया। 35 रनों की शानदार भागीदारी। दूसरा ओवर चल रहा है। शमशाद की अच्छी खबर लिया है। पर्पल ने धज्जियां उड़ाता हुआ, परखश उड़ाता हुआ, होश उड़ाता हुआ सनसनी फैला दिया। हैरत अंगेज बल्लेबाजी पर्पल द्वारा। इस बीच अगली गेंद एक और बेहतर गेंद मिसफील्ड और फिर से गेंद गई बाउंड्री के बाहर 4 रन के लिए। एक और चौका बिल्कुल तबाह किया यहाँ पर। शमशाद की अच्छी खबर लिया है। इस ओवर में 26 रन खर्च किया है पर्पल ने। भाई अमेरिका आ जाए कमेंट्री बॉक्स में। अमेरिका 45 बिना किसी नुकसान के 2 ओवर की समाप्ति के बाद क्या बढ़िया शुरुआत कि तेरी हर बस्ती का मंजर सुहाना कर दिया। मैंने खुशबू को तेरे जानिब रवाना कर दिया। पर्पल ने अपने कप्तान से कहा कि तेरी बस्ती का हर मंजर सुहाना कर दिया। मैंने खुशबू को तेरे जानिब रवाना कर दिया। तो रनों की खुशबू का मार यहाँ पर होता हुआ 2 ओवर की समाप्ति के बाद 45 बिना किसी नुकसान के। बैंडेज भेज भाई, एक बैंडेज भेजने के अंदर शायद किसी खिलाड़ी को चोट आई है। बैंडेज वहां पर लगवा दे। फर्स्ट और भेज दिया जाए। तो यहाँ पर 45 रन बना है। कोई विकेट नहीं गिरा। एक अच्छी खबर आ रही यहाँ पर रियाज से स्पोर्ट्स के कप्तान की एक अच्छी खबर कि ओपनर छोड़ी मैदान पर कोई विकेट नहीं खोया और यहाँ पर 45 रनों की साझेदारी कर लिया है। दोनों सारे बल्लेबाजों ने क्या गजब की शुरुआत यहाँ पर की है। दोनों बल्लेबाजों ने तारीफ करनी होगी। तीसरे ओवर की पहली गेंद डिलीवर हो कमेंट्री के बिल्कुल फ्रेश कमेंट तो अखिलेश बुलाया जा रहा है रोडवे से जो मरहूम फरहान। ये बड़ी विकेट मिल गई ऑफ साइड के बाहर। ये लो फुल टॉस गेंद थी और इस जो है ऑफ साइड पर कवर की दिशा में खेलना चाह रहे थे। ये पहली सफलता यहाँ पर मिल गई। 2 ओवर में 39 रन 1 विकेट के नुकसान पर। प्रफुल्ल जो पावरफुल कहा जाता है 6 गेंदों पर 22 रन बनाकर अभी भी क्रीज पर मौजूद है। अब उनकी जगह लेने जा रहे हैं अनस शेख, बहुत बड़ा नाम क्रिकेट के गलियारे से जो घूम घूम कर इस पूरे भारत के अंदर लीग खेल रहे हैं। बहुत ही बढ़िया बल्लेबाज है। अब ये किस तरीके से यहाँ पर ये बल्लेबाजी करते हैं। उम्मीद तो जो टीम है के ऊपर जो बहुत ज्यादा इन पर है, रिलायबल है ये टीम, लेकिन देखते हैं किस तरीके की इनकी परफॉर्मेंस रहती है। और मैं देख रहा हूँ कि जनाब हाफिज इत्तेफाक साहब उनकी पूरी टीम जो ये मुकाबला है वो देख रहे हैं। मैं उनका भी खैर मकदम करता हूँ। जो ये डायमंड क्लब लखनऊ है उन्हीं की टीम है और बहुत सारे हमारे मेहमान जनाब अब्दुल मन्नान साहब जिनके जो हमारे बड़े रहबर है जो उनके बीच में ये प्रतियोगिता चल रही है। लेकिन डायमंड क्लब लखनऊ कितने रनों पर रोक पाती है बहुत बड़ा सवाल है। जो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ अखिलेश को एक सफलता मिल गई। बिल्कुल ये बल्ले का एज लगाए और ये बड़ी सफलता अखिलेश ने 2 गेंदों पर 2 विकेट लेकर मैच की जो तस्वीर है अब वो बदल रहे हैं। अब ये हैट्रिक विकेट पर है। क्या ये जो पीसीएम ग्रुप के ऑनर जो सिटी मार्बल ग्रुप के ऑनर जो हमारे रेहान संजरी साहब है उनकी तरफ से हैट्रिक विकेट पर 300 रुपए, क्राउड कैच पर 100 रुपए। तो अब जा रहे मुसैब आलम, ये राजापुर सिकरौर का युवा बल्लेबाज
बहुत अच्छी बल्लेबाजी करते हैं। 2 विकेटें गिर गई है 39 की ओर पर। 2 ओवर में बहुत बढ़िया इनके लिए घटा, लेकिन 2 ओवर के बाद जैसे ही मैं देख रहा हूं मैच की जो परिस्थिति वो बदल रही है धीरे धीरे। कुछ ही पलों में फर्स्ट एंड जो बॉक्स है आप तक पहुंचेगा, थोड़ा सा समय लगेगा, तब तक किसी तरीके से कार्य को चलायमान रखें। हालांकि जो चोटें जो नुकसान आई है मैदान के ऊपर, मनजीत सिंह को जो ऑफ साइड पर वाइड जारी थी गेंद उनके जो लग गई, उनके हाथों को छूटी निकली है। तो अब मोशैब आलम और प्रफुल्ल यादव ये हैट्रिक पर है। क्या ये हैट्रिक पूरी होगी इस प्रतियोगिता की? पहली हैट्रिक बन सकती है। मोशैब आलम क्या करेंगे? ये बढ़िया ऑफ साइड में पॉइंट के और कवर के जानिब खेला था जहां पर फील्डर मौजूद है। शैलेंद्र यादव ने गेंद को पकड़ा है, कोई रन कोई नुकसान नहीं। तो 2 ओवर में 39 रन बढ़िया घटा था। यहाँ टीम जो है रजी स्पोर्ट सगड़ी आजमगढ़ के लिए, लेकिन अब मैं देख रहा हूं जो परिस्थिति है डायमंड क्लब लखनऊ अब बढ़िया दिख रही है मैदान के ऊपर। 2 सफलताएं उन्हें मिल गई इस ओवर में। इस बार ये चेक कर रहे थे अपने शॉट को, चेक कर रहे थे, रन आउट का भी मौका बन रहा था। 1 रन यहाँ पर दे दिया, ये दूसरा रन भी दे दिया। जहां 1 रन नहीं होने चाहिए, जहां कैच होना चाहिए, जो क्रिकेटिंग स्पीड होती मैदान के अंदर बिल्कुल लग के होना चाहिए। हालांकि गेंदबाज भी भागते हुए आ रहे थे, लेकिन कैच तो नहीं, लेकिन 1-2 रन बचाना चाहिए। 1-1 रन से मैच की हार जीत होती है। कहीं एक जगह पर 8 रनों की जरूरत पड़ी आपकी टीम को और आपने छक्का लगा दिया तो ये 2 रन बहुत याद आएंगे। तो इसीलिए रन को बहुत बढ़िया गेंदबाजी, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सटीक लाइन और लेंथ पर गेंद डाल रहे। बल्लेबाज को ज्यादा मौका नहीं दे रहे हाथ खोलने के लिए। पावर प्ले का ये तीसरा ओवर है, 1 ओवर और पावर प्ले होगा, लेकिन वो बैटिंग पावर प्ले होगा। उसमें एक और खिलाड़ी को बाउंड्री सीमा पर लगा सकते हैं, यानी 2 के बजाय 3। तो ओवर नंबर 3 यहाँ पर समाप्त होता। बड़ा ही क्रूशियल 2 विकेटें आई और यहाँ पर सिर्फ 2 रन खर्च किए। ओवर नंबर 3 यहाँ समाप्त हुआ। 3 ओवर में 41 रन, 2 विकेट के नुकसान पर। मोशैब आलम 4 गेंदों पर 2 रन, प्रफुल्ल 6 गेंदों पर 22 रन। ये बैटिंग पावर प्ले एक और खिलाड़ी को बाउंड्री सीमा रेखा पर लगाया जा सकता है। तो अबू तलहा जो मैच में देख रहा हो कि दिखा रहे बीच मैदान से, और आफ्ताब साहब मैं चाहूंगा कि आकर जो अपना जो ये अपना जो लंच है वो आप ले लें। अबू तलहा ये बढ़िया यहाँ पर ओवर में 41 रन। 4th ओवर इज गोइंग ऑन टू प्रोग्रेस। आई थिंक द न्यू बॉलर कम्स ऑन टू द अटैक, शैलेंद्र सल्लू। शैलेंद्र सल्लू को गेंदबाजी सौंपी जा रही है। शमशाद ने 1 ओवर में 22 रन दिए, फिर उनको गेंदबाजी से हटाया गया है। तो अब ये शैलेंद्र सल्लू अपने रनअप को चेक करे। ये मऊ के खिलाड़ी है, लेकिन बहुत अच्छा खेल दिखाते हैं। टीम को बड़ी उम्मीदें हैं इनसे। हालांकि जो अंपायर्स हैं सारी बहुत अच्छे अंपायर्स हैं, मेरे बड़े प्रिय मित्रों में से एक है और बहुत अमूल्य योगदान है इस प्रतियोगिता में। और दूसरे जो अंपायर है शादिक सुल्तान साहब, और शाद कर रहे हैं जो स्कोरिंग कर रहे हैं मेरे साथ, और मैं सुजीत शान, यानी सारे सा एक साथ, शाद, शान, शारिक, शादिक। प्रफुल्ल बल्लेबाजी करे, शैलेंद्र गेंदबाजी भी करेगा। और सब ये बढ़िया शॉट है। क्रिकेट की वो हर अद्भुत कला इनके पास है। ये अपने अच्छे फॉर्म से गुजर रहे हैं और ऐसे विकेट पर इन्हें खेलने का बहुत अच्छा अनुभव है और अपने अनुभव का भी इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसे ही गेंद देखा शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद ऑफ साइड पर, कोई जो है बाउंड्री रेखा पर खिलाड़ी नहीं है। शमशाद हालांकि कवर पर मौजूद है, उनको भेजने में कामयाबी हासिल की है। एक गेंद हुई है 45 रन स्कोर बोर्ड के ऊपर। 3.1 गेंद। जो हमारे फैंस, जो हमारे भाई जो इस वक्त मुकाबला लाइव देख रहे हैं, मैं उनका भी बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं कि आप इस टूर्नामेंट जेडवाइजेड से जुड़े हुए हैं। ये एक कहीं न कहीं नो बॉल करार कर दिया अंपायर सारिब ने। ये फ्री हिट गेंद होगी, कहीं ये गेंद जेडवाइजेड मुंडियार कप की
जो शान है, जो गुब्बारे हैं, मुझको कहने लगा उसको न भेदने में कामयाबी हासिल कर ले। अंततः बच गए, लेकिन ये जो बल्ला है जो गरज रहा है यहाँ पर मैं देख रहा हूँ फुल और पावरफुल का मैदान के ऊपर बहुत तेजी से, और ऐसे विकेट पर इन्हें बहुत अनुभव है खेलने का, और ऐसे विकेट पर ये अक्सर अच्छी परफॉर्मेंस कर देते हैं टीम को। तो अब एक तरह का मुसैब आलम है। अब चलिए इंशाल्लाह। बहुत अच्छा अंपायर है शारिद जावेद और सादिक मुंडियार। ये जाल में फंसाया है, क्या ये कैच होगा? दूर है, बहुत दूर है। नहीं नहीं नहीं, नो मैंस लैंड में गेंद गिर गई, और ये कैच का प्रयास करना चाहिए। पहला मैच छाव की टीम ने जीता है। कर दिया गया है, माफी चाहता हूँ। ये रन जो है नहीं इंक्लूड होंगे स्कोर बोर्ड के ऊपर। मात्र 2 रन भागकर पूरा किए हैं, 1 रन मान्य है, और 1 रन जो है इन्होंने जो है अंपायर ने शॉर्ट कर दिया। बहुत बड़ी अंपायरिंग हुई अब तक, चाहे वो सादाब आलम, सारिब, सद्दाम और सादिक सुल्तान, रियाज साहब और जो तलहा भाई, जो भी अब तक किए, लाजवाब अंपायरिंग का प्रदर्शन किया है। बढ़िया गेंद, 8 ओवर होते 10 ओवर, बहुत बढ़िया गेंद है, और क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है, कोई हार जीत का। रियाज भाई 1 ओवर में अंपायरिंग की है, अब थोड़ा आराम कर रहे हैं। कोई भी टीम जीत सकती है, कोई भी टीम हार सकती है, लेकिन एक नहीं होना है फुल टॉस गेम। ये होता है कि भरे हाथ मुंह में लड्डू देना, ये घी के लड्डू आपने दे दिए। बिल्कुल फुल टॉस गेंद, अभी उनके जोन में बल्लेबाज इतने अच्छी फॉर्म में है, आप उनको ऐसी गेंद देंगे कहां तक वो बख्शेंगे। स्कोर बोर्ड रनों की संख्या 59 रन। इस ओवर में 1 नो बॉल आई है, 2 छक्के लगे, 1 चौका और 1 सिंगल। स्कोर बोर्ड पर 59 रन, ओवरऑल 18 रन 4 गेंदों पर आगे। तीसरा ओवर बड़ा क्रूशियल इंपॉर्टेंट रहा था, मैंने देखा मात्र 2 रन दिए थे अखिलेश ने, जिन्हें पोलार्ड भी कहा जाता है, लेकिन और गेंदबाजों ने ये अपील की जा रही है। पावरफुल यादव कट बिहाइंड। बोलता नहीं हूँ जब गेंद डिलीवर होती है, मैं बिल्कुल शांत हो जाता हूँ कि गेंद डिलीवर हो जाए, उसके बाद मैं अपनी बात को रखूँ। तो अब कोई बहाना नहीं, अंपायर बिल्कुल अपनी जगह पर अडिग है, कोई फैसला नहीं आया। जब तक सारिफ साहब और सादिक सुल्तान साहब फैसला नहीं देंगे, मैं अभी तक आउट करार दिया है। थैंक यू सो मच। अब आउट करार दिया है, सारे खिलाड़ी हडल में है, बल्लेबाज जा रहे चलकर। तो अब कौन जा रहे? लीजिए एक और भी बिल्कुल भाई, ताज मोहम्मद भाई बादशाह। इस टीम में खिलाड़ी है, युवा है हसन, बड़ा नाम है। 20 गेंदों, चौथा ओवर चल रहा है, 3 विकेट गिर चुके हैं। क्या वो लड़का आएगा? मामूद बादशाह जा रहे हैं। मिस्टेक हुई है, मैं मादर चाहता हूँ, माफी चाहता हूँ, विशाल में क्षमा चाहता हूँ, क्योंकि विशाल ने 2 हैट्रिक छक्के के लगाया था रेहान संजरी की जानिब से। उनके लिए 300 रुपए की नाम आया था। रेहान संजरी, डायरेक्टर ऑफ PCM ग्रुप देहरादून उत्तराखंड, 59 बन चुका है भाई। उस्मान पटेल नहीं, उम्मीद नहीं है, आज नहीं है, कल अगर होंगे तो होंगे, आज तो अब कोई उम्मीद नहीं है। अगले मुकाबले में जब उनका शुरू होगा तो ले लेंगे। जी जी बिल्कुल, यहाँ पर स्कोर बुक चेक हो रहा है। 59 रन स्कोर बोर्ड के ऊपर लगे हुए। एक गेंद चौथे ओवर किया ना, रन तो ठीक है, 15 रन कम नहीं होते। एक तनवीर एक विशाल, 2 हैट्रिक छक्के की लगी है। ये गैप में खेलने का प्रयास था, पॉइंट की जानिब। रॉबर फील्डर मौजूद है, सारिफ ने ओवर का यहाँ पर जो खत्म होने का ऐलान कर दिया। हालांकि देखते हैं जो फील्डिंग टीम है उसमें राहुल जैसा बल्लेबाज है, विनय है, रिंकू है, मोनू नजर आ रहे हैं, और इस टीम के पास जो है बढ़िया बीरू जैसा प्लेयर है जो बेहतरीन ऑलराउंड परफॉर्मेंस करके टीम के देते हैं। अमरजीत इनके पास बढ़िया गेंदबाज है। तो ओवरऑल एक बढ़िया टीम नजर आ रही है, लेकिन इनके सामने जो टीम है अभी नहीं आए हैं रेहान भाई। तो जो नए बल्लेबाज है महमूद किस तरीके से बल्लेबाजी करते हैं। 4 ओवर समाप्त हो चुका है।
नुमान भाई की टीम कल है भाई, वासिफ शेख, नुमान भाई की टीम कल है नुमान भाई का मैच। अनाउंसमेंट होता है, पहले यहाँ पर टीमों का पता भी नहीं होता है। करल माधव थोड़ा सा गलती हुई, मुझसे मैं मानना चाहता हूँ। विशाल और तनवीर आकार 300 रुपए के नाम ले ली जो हैट्रिक आपने लगाया था। रेहान संजरी अभी साफ करता हूँ भाई। पीसीएम डायरेक्टर ग्रुप ऑफ देहरादून उत्तराखंड। जी 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 और इस बीच बहुत ही करारा शॉट और ये क्राउड का इस पर भी यहाँ पर क्राउड कैच हुआ है। रेहान संजरी डायरेक्टर ऑफ पीसीएम ग्रुप देहरादून उत्तराखंड की जानिब से 100 रुपए की नाम है। ये सिर्फ 100 रुपए के नाम है क्राउड कैच पर। रेहान संजरी पीसीएम डायरेक्टर देहरादून ऑफ उत्तराखंड। अखिलेश सुनाया गया है 500 ओवर के लिए। मुसैब महमूद आलम, मुसैब है स्ट्राइक पर महमूद आलम। अखिलेश तैयार, फील्डरों को भी खोल दिया गया, फील्डिंग पूरी तरह खोल दी गई है, लेकिन अभी भी 3 खिलाड़ी हैं ऑफ साइड पर। क्या लाजवाब स्ट्रोक, लेकिन फील्डर है वहां पर, बिल्कुल फील्डर को भेट नहीं पाए, सीधा फील्डर के हाथ में गेंद पहुंची और बड़ी इत्मीनान के साथ स्ट्राइक को रोटेट किया दोनों बैट्समैनों ने। इसी एक के साथ स्कोर कार्ड अच्छा पहुंचा है 70 के बाद, 70 पर 3-4 ओवर की समाप्ति के बाद, जबकि ये 5 ओवर जारी है। अखिलेश यादव 5 ओवर प्रगति पर है। रुडाइन एंड छोर से विशाल और तनवीर दोनों प्लेयर आ जाए भाई कमेंट्री बॉक्स में। रेहान संजरी डायरेक्टर ऑफ पीसीएम ग्रुप देहरादून की जानिब से हैट्रिक छक्का लगाने पर 300 रुपए नाम है। पूरे श्रृंखला में ये नाम है रेहान संजरी, जो खुद एक बेहतरीन क्रिकेटर में दौड़ रहा है। संजयपुर से ताल्लुक इस वक्त देहरादून में बैठकर मैच का लुत्फ ले रहे हैं। और जनाब व्हाइट का शो हो रहा है यहाँ पर, एक और स्कोर जा पहुंचा है। अरे वाह, कल है भाई, कल हमारे तरफ आते हुए 80 गेंद, बहुत ही लाजवाब स्ट्रोक। दुनिया एक क्रिकेट का सुरक्षित स्थान चुना पसंद किया, अपने पसंदीदा एरिया में, क्रिकेट के खूबसूरत एरिया में चौका लगाया भी महमूद। जैसा नाम वैसा काम, इतिहास के पन्नों पर ये चर्चाओं में रहने वाला नाम महमूद का। अच्छा तनवीर साहब वहां बैठे हैं जी, शुक्रिया, धन्यवाद भाई विशाल, स्वागत है आपका हमारे इस प्रांगण में। जेड भाई से प्यारे शिवली में आपका स्वागत है। चल रहा है पूरी तरह से गेंद आई नहीं, हालांकि कोना लिया बल्ले का कुछ ना कुछ गेंद, लेकिन रन बनने जैसी कोई दूसरी गुंजाइश, दूसरा कोई अवसर बैट्समैन महमूद के पास कोई और प्रश्न नहीं था। सिर्फ गेंद को खेल कर सके और बल्ला चला भर सके, लेकिन रन बनने जैसी कोई गुंजाइश नहीं। सीधा गेंद विकेटकीपर के हाथों में लौटती हुई आई। अखिलेश अच्छी इस मरतबा फिर से कलाइयों के आसपास गेंद लगी, कोई बैकअप नहीं कर रहा था, रनआउट चलने की ख्वाहिश यहाँ पर थी, उमंग थी, वो इच्छा जाहिर किया था थ्रो करने का विकेट के ऊपर अखिलेश, लेकिन देखा कि कोई विकेट यहाँ पर बैकअप नहीं कर रहा है। मोहम्मद तारिक कहां से, मोहम्मद तारिक सरायनीर आउट कैच पकड़ने वाले मिस्टर मोहम्मद तारिक सरायनीर, जो रेहान संजरी पीसीएम ग्रुप देहरादून की जानिब से ये इनाम लगा। भाई मैं जायद को जानता ही नहीं हूँ तो कैसे बताऊँ जायद कौन है, मुझे नहीं मालूम भाई। मेहमान हमारे इस टूर्नामेंट से जुड़े हुए हैं। 5 ओवर का खेल समाप्त हुआ, 76 पर 3, 5 ओवर की समाप्ति के बाद जनाब इमरान अहमद साहब बैटलर, जनाब आफ्ताब आलम और पप्पू साहब कोहड़ा, जनाब अफरोज अहमद साहब, इस्मान अहमद साहब टोगा, इस्मान अहमद साहब बोलस, अमरजीत छठे ओवर की गेंदबाजी सौंपी गई अमरजीत के कांधों पर। टीम का छठा ओवर है ये, जबकि अमरजीत को इस संभवतः पहली बार गेंदबाजी की जिम्मेदारी सौंपी गई है।
विश्वास अमरशीद के कांधों पर जताया है छठे ओवर के लिए कप्तान डायमंड क्लब बिसाम मोहतरम हाफिज इल्तिफात अहमद एंड कंपनी डायमंड क्लब लखनऊ। कप्तान ने छठे ओवर के लिए इतना यकीन भरोसा जताया मिस्टर अमरशीद के कांधों पर छठे ओवर की जिम्मेदारी के साथ इस वक्त फरहान खान में छोड़ तैयार पहली बार हमसे दूर भागते हुए स्वर्ण में 76 रन बल्ले के करीब से निकले यहाँ पर। जी हाँ, साफ टक्कर की आवाज तक यहाँ तक आई, बैट के टॉप पिच पर लगी और चौथा विकेट गिर गया। छठा ओवर चल रहा है, 76 रन बन चुका है। चौथा विकेट गिरता हुआ रजी स्पोर्ट्स सगड़ी रजी स्पोर्ट्स क्लब ऋषि 11 स्पोर्ट्स सगड़ी ने अपना चौथा विकेट गंवाया है। अब ये जा रहे हैं विकास टीटू। कौन सा टीटू बनाएगा, कौन सा टाइटू बनाएगा ये टीटू? विकास टीटू। जी हाँ, वसीम अहमद साहब बिसामी, मौसम और मामा साहब, शकील अहमद साहब, क्लब प्रमुख जनाब आदरणीय श्री रमकांत यादव जी, मोहम्मद शाहिद साहब, ब्लॉक प्रमुख प्रत्याशी मिर्जापुर मोहतरम हाजी मिनहाजुल इस्लाम साहब लोनियाड़ी, जनाब जफर सिद्दीकी उर्फ रोस्तम साहब, अनवर पब्लिक स्कूल बुधना, जनाब। छठा ओवर चल रहा है, 76 रन बन चुका है। 10 ओवर का मैच है। अबू साद अहमद साहब मुंडियार, अब्दुल मन्नान साहब खुरासान, अख्तर साहब धन्नीपुर, ये भी हमारे बीच मौजूद हैं। इस बीच प्यारे जोरदार अपनी उत्साह में ज्यादा विश्वास है अंपायर के जहन को भटकाने की कोशिश, दबाव लाने की कोशिश की, लेकिन यहाँ पर वाइड का इशारा हो रहा है। अंपायर गेंद कहीं बाहर निकली थी और कहीं कहीं अंपायर के जहन को भटकाने की कोशिश की गई, हथियार इस्तेमाल किया गया, लेकिन दोनों बड़ी ही अनुभवी अंपायर अपने अनुभव का इस्तेमाल किया, इस अपील को नकारा और गेंद को वाइड करा दिया। हमारे बीच अफरोज अहमद साहब, चलो अफरोज है फूलपुर से आपका ताल्लुक, इस पर की अगली गेंद, अच्छा शॉट, क्या लाजवाब कर किया है, किधर आ रहा है, 1 रन मिल जाएगा। अमरजीत और टीटू बल्लेबाजी करने के लिए तैयार हो रहे हैं। दो बड़े अनुभवी बल्लेबाज मुसैब और टीटू है ना इंस्टाग्राम पर मुसैब राजापुर सिगरौर आजमगढ़ से इस खिलाई का ताल्लुक है। एक बढ़िया बल्लेबाज स्पोर्ट्स से हराने से मिला है, गेम में वीर से मिला है, तो अपनी उस विरासत को आगे बढ़ाता हुआ कितना कामयाब होगा ZYZ क्रिकेट श्रृंखला में। अमरजीत तैयार, अमरजीत तैयार, कमेंट है बॉक्स वाले छोर से अच्छी हीरा और इस मरतबा के हवा में उसके लिए डरा रहा है, खतरा मंडरा रहा है और ये मुसैब भी आउट। 5वां विकेट ये गिरा है, 5वां झटका दिया रसी 11 सगड़ी को 78 पर 84, 78 पर 4, 78 पर 5, 78 पर 5 ओवर की समाप्ति के बाद, जबकि 5.3 ओवर खेल हुआ है, ऐसे में 78 रन स्कोर बोर्ड पर देखा जा रहा है, लेकिन कहीं न कहीं 5 बड़े बल्लेबाजों को भी गंवाया है। अब पहुंचे हमजा बल्लेबाजी करने के लिए, भारी भरकम शरीर का मालिक टीटू और हमजा। अमरजीत की एक सफलता दिलाई, रेहान संजरी PCM ग्रुप देहरादून उत्तराखंड, बहुत कुछ कुर्बानियां रही हैं। अलीसा फैशन हाउस फरहान खान में, सारी सूट एंड तुलहन महल फूलपुर, हमजा कॉलोनी और नो बॉल का इशारा आ रहा है। एक और अतिरिक्त, एक और एक्स्ट्रा गेंद कमी होगी। ये गेंद किसी एक टीम के लिए बहुत ही घातक साबित होती है, ऐसा जख्म बनता है कि नासूर बन जाता है। ऐसी गेंदों से बचना होगा, क्योंकि ये गेंदें न केवल
गेंद में इजाफा होता है बल्कि रन में इजाफा होता है। फ्री हिट का इशारा है, गोल्डन चांस यहाँ पर बैट्समैन मिस्टर टीटू के लिए, टाइटू बनाने के लिए इस अमरजीत के ऊपर एक बढ़िया मौका मिल गया है। टीटू किस तरह की बल्लेबाजी करेगा, क्या इस फ्री हिट को बाउंड्री में बना पाएगा? लेकिन मौका है यहाँ पर टीटू के पास, बड़ी शॉट के लिए जा सकता है, बल्ला खोल सकता है, खुली भी आ जाती है पहले कमेंट से। और इस मरतबा ये देखिए किसी भी फिर नो बॉल का सिग्नल, एक फ्री हिट पर छक्का लगाया, दूसरा फ्री हिट मिल गया। क्या किस्मत लेकर उतरा है गोल्डन आर्म वाला, सुनहरी भुजा वाला। फिर से नो बॉल, पहले पर छक्का लगा दिया है और दूसरा मौका मिला है यही नहरे पर पहला, सोने पर सुहागा। क्या गोल्डन आर्म वाला, सुनहरी भुजा वाला, क्या किस्मत लेकर उतरा है यहाँ पर विशाल टीटू। बिल्कुल कुदरत मेहरबान, किस्मत मेहरबान, अपने भाग्य पर सवार है। एक बैट्समैन को दो फ्री, एक पर छक्का लगाया है, लेकिन अब इस फ्री पर क्या होगा? अमरजीत सोचते हुए लंबा ओवर खर्चीला पर होता हुआ अमरजीत का, और इस मरतबा फिर नो बॉल, तीसरी लगातार नो गेंद है। तो फील्डर यहाँ पर आ रहे हैं, एक रन मिल जाएगा, एक को दो में तब्दील करते हुए। अब इस गेंद पर 2 रन आए, 3 रन आए हैं, 2 बैट से लो, फिर से फ्री, 3 लगातार नो गेंद। कितनी गैर जिम्मेदाराना गेंदबाजी, लाइन लेंथ पर नियत नहीं रख पा रहे हैं अमरजीत। दिशा गेंद, वेरी बैड, पुअर डिलीवरी, नियंत्रण रखना होगा, सिटी की लाइन पे आना होगा, वरना ये विकेट बिल्कुल शीशे की तरह चमक रही है, आईने की तरह साफ है। इस विकेट पर अगर आप इतना भटकेंगे तो बल्लेबाज आपको इस कदर भटका देगा, टीम ऐसे खाई में जाकर गिरेगी, ऐसे कुएं में जाएगी जहां से कई सवाल के जवाब हल करने पड़ेंगे, कई प्रश्न आपको उसके उत्तर देने पड़ेंगे। तो ऐसी गलतियों से बचना होगा। 3 हिट एक और, भैया सामने से बैठ जाओ यार। तो 3 बार किसी बल्लेबाज को फ्री हिट अगर मिला है तो इस क्रिकेट टूर्नामेंट में एक बल्लेबाज को लगातार 3 मरतबा फ्री हिट मिले, पहली बार ऐसा देखा जा रहा है। किसी बल्लेबाज को इस कदर मौका दिया जा रहा है, पंजे काटने का, निगाह जमाने का, अपने विकेट पर सुरक्षित रखने का। हेलीकॉप्टर का बल्ला चला है, फील्डर यहाँ पर, लेकिन जब किसी बैट्समैन को इतना मौका दिया जाएगा नजर जमाने का, पंजे गाड़ने का, बल्ले का मुंह खोलने का, फेस खोलने का इतना मौका दिया जाएगा तो हश्र ही होगा। यानी कहावत ये होती है कि आप बैल मुझे मार, किसी भी बैट्समैन को इतना मौका दिया जाएगा तो हश्र ही होगा। ऐसी गलतियों से बचना होगा। ना चाहते तो गलतियां होती है, लेकिन ऐसे में इस बीच एक और बेहतरीन स्क्वायर कट, लेकिन फील्डर है, थोड़ा सा फंबलिंग, थोड़ा सा छिड़की ले दूर, ये 1 रन बनाया टीटू ने। इसको जा पहुंचा 96 के बाद, 96-5 ओवर की समाप्ति के बाद, जबकि छठे ओवर की आखिरी गेंद, काफी महंगा ओवर। मैं अपने स्कोरर्स जाना चाहूंगा इस ओवर में अब तक कितने रन आए। हमारे 5 गेंदें हुई है, गेंदें गई हुई है, लेकिन मारने के लीगल डिलीवरी बहुत हुई है, लेकिन लीगल डिलीवरी 5 हुई है। 17 रन आए इस वक्त, 9 गेंदें अब तक डिलीवर हो चुकी है, 3 9 के साथ एक वाइट, अब तक 9 गेंदें डिलीवर हुई है। तो ये आखिरी गेंद थी, इस मरतबा सम्मान दे देगा। गेंद खतरनाक हो रही, कोने बदलती हुई, कांटा बदला है गेंद ने, अपनी सुरक्षात्मक ढंग से अबू हमजा ने बैट और पैड को साथ लिया, लेकिन ऐसी कोई गुंजाइश नहीं। ओवर की समाप्ति ऑर्गेनाइजर टूर्नामेंट जो है जनाब यहिया खान, मुंडियार, मिस्टर अजाज खान, मिस्टर यूसुफ डब्बल और जनाब सबा खतर साहब गुड्डू, जनाब सादिक खान, जनाब शकील अहमद साहब, मिस्टर इरफान अहमद साहब, जनाब परवेज अहमद साहब, जनाब कमर आलम साहब, जनाब बदर आलम साहब। ये वो नाम है जिन्होंने शादाबारी मुंडियार, जिन्होंने Z/Z को, यानी बल्कि मैं तो क्रिकेट को एक नया मोड़, एक नया लिबादा, एक नई रोशनी, एक नया प्रकाश, मुकम्मल ग्रंथ देकर इस डोमेस्टिक क्रिकेट टेनिस बॉल के टूर्नामेंट को एक नया रंग आहंग दिया, एक नया रंग रूप दिया है। मैं इस बात के लिए ऑर्गेनाइजिंग कमेटी को मुबारकबाद दे रहा हूँ, बधाई दे रहा हूँ, और अपने दर्शकों का भी हम शुक्रिया अदा करते हैं जो मौजूद है यहाँ पर देख रहे हैं, और जो लोग आउट ऑफ स्टेट हैं, आउट ऑफ कंट्री हैं, उन तमाम दर्शकों का भी हम शुक्रिया अदा करते हैं। मोस्ट वेलकम इस Z/Z के श्रृंखला में तमाम लोगों का स्वागत है। शहनाज अहमद साहब, मोहम्मद फैसल, सादिक सुल्तान सादिक, अबू हमजा, उबैद अहमद, ये वॉलंटियर्स हैं, ये बड़े सिपाही हैं इस Z/Z के टूर्नामेंट में।
एक और सिंगल छठा ओवर शुरू हुआ कमेंट्री के लिए विश्लेषण। तो मैं देख रहा हूँ 6.1 गेंद हुई है। ये हारिस साहब तो हमेशा मेरे ओवर की कमेंट्री कर ले जा रहे हैं साहब। चलिए कोई नहीं, 97 रन जो देख रहा हूँ 5 विकेट के नुकसान पर है। बीरू के हाथ में गेंद सौंपी है, बीरू श्रीवास्तव, आजमगढ़ के खिलाड़ी जिन्हें लोग प्यार से बीरू सहस्त्र बुद्धे भी कहते हैं। ये है हमजा, अमीर हमजा। लेकिन जो उनके सामने जो विध्वंसक बल्लेबाज है विकास और टीटू यादव, बहुत बड़े क्रिकेटरों में से एक रहे। लेकिन दोस्त जो क्रिकेट खेलते हैं वो समझ रहे हैं बहुत बड़ा शॉट है डीप मिड विकेट की दिशा में अमीर हमजा के बल्ले से। क्या खूबसूरत स्ट्रोक, यहाँ देख लिया, भाप लिया अपना एक्सपीरियंस। टीम का स्कोर पहुंचाया है 103 के योग पर। यहाँ क्राउड कैच भी हुआ है, मैं देख रहा हूँ। और यहाँ पर रेहान संजरी साहब जो पीसन ग्रुप के डायरेक्टर है, उनकी तरफ से 100 रुपए का इनाम जा रहा है। अमीर हमजा साहब जो बहुत बढ़िया क्रिकेटर है अपने समय के, आज हमने जो है बात भी की थी शर्मा से, कप्तानी को लेकर तो उन्होंने कई जो नाम गिनाए, उनमें एक अमीर हमजा का भी नाम था। तो अब देखते हैं क्रिकेट मैदान के ऊपर रज्जी स्पोर्ट सगड़ी 103 कर ली टीटू। ये कौन उड़ता हुआ स्ट्रोक खेला है, उसके पीछे फील्डर है अमरजीत, लेकिन दर्शक बंद कर रहे जाएंगे। ये उनके स्लॉट में थी और पार किया है पार्किंग लॉट में। लौट आया है क्या वो माही, माही मार रहा है 7 नंबर के फील्ड में, ये हैट्रिक पर है। क्या ये रेहान संजरी साहब जो पीसन ग्रुप के जो डायरेक्टर है उनके तरफ से क्या ये जो है एक गेंद संभवतः इस ओवर में आना बाकी है, और क्या वो हैट्रिक पूरी होगी या नहीं। ये अपने ही जाल में फंसाए, ये कैच 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 पकड़ लिया यहाँ पर बाशिम आसिफ चमराडी। शुक्रिया दोस्त, आप कम से कम इस प्रतियोगिता की जीनत बने हुए हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। जनाब यहिया खान साहब और राजीव खान साहब को जो नेतृत्व में जो खेल रहे हैं। अब जा रहे हसन जो ग्रामीण की एक खोज कहे गए। अब ये कैसे बल्लेबाजी करते हैं, और ये हसन बहुत अच्छी बल्लेबाजी करते हैं, लेकिन ये जो विकेट है देख रहा हूँ कि एकदम आखिरी क्षणों में इनको ला गया है। टीटू की जो दोस्त मैं बात कर रहा था 109 रन है 7 ओवर की समाप्ति पर। टीटू एक वक्त था इसी मैदान पर जब ये आए थे बनारस की टीम में, तो 6 विकेटें गिर गई थी। उसके बाद इन्होंने मुकाबला जिताया था। ये वो टीटू है जिसकी मांग बिहार में है, जिसकी मांग झारखंड में, लेकिन आज इनका खेल जो है पिछले 2 सालों में कमजोर हुआ है। उसकी वजह जानते हैं कि उनका खेल क्यों कमजोर हुआ, लेकिन इसके जैसा खिलाड़ी बहुत कम देखने को मिलते हैं कि टेनिस क्रिकेट के अंदर। हालांकि अब कौन है, नए गेंदबाज को लाया जा रहा है, अमरजीत को ही लाया जाएगा। 3 हैट्रिक 9 बॉल की इन्होंने, 1 हैट्रिक 9 बॉल इन्होंने की इस प्रतियोगिता में। ये अनोखा रिकॉर्ड कोई गेंदबाज रखना नहीं चाहता है, लेकिन आज इनके पास है कि 3 यहाँ लगातार 9 बॉल के। और ये अंपायरिंग जो होती है इसका स्तर बहुत ऊंचा होता है, सारी बहुत अच्छी अंपायरिंग करते हैं, क्रिकेट का अनुभव है। विकेट कीपर के अलावा एक स्लिप है लगा रखी है, एक मैं देख रहा हूँ मनजीत सिंह को सेकंड स्लिप में लाया जा रहा है। उसके बाद एक गली लगा रखी है और प्रदीप को लंगौन पर लगा रखा है डीप एक्स्ट्रा कवर पर। मैं देख रहा हूँ कि शैलेंद्र सल्लू को लगाया है और बीरू सहस्त्र बुद्धे को लगाया है बिल्कुल डीप एक्स्ट्रा कवर की तरफ। तो टीटू इस टाइप पर यह फील्ड बिल्कुल मैं देख रहा हूँ खुली है, हुई है इस वक्त मैं देख रहा हूँ। यानी कह सकते हैं कि 2 स्लिप यहाँ लगा रखी है अमरजीत ने टीटू के लिए, और ऑफ साइड में बिल्कुल चढ़े खड़े हैं, ऑफ साइड पर ही गेंद करने का इनका प्रयास है। फील्डिंग बहुत लचर रही है आज, बहुत लचर रही है यहाँ पर डायमंड क्लब लखनऊ की। हाफिज इंतपाल साहब की जो टीम है, इस टीम की आज जो फील्डिंग है वो अच्छी नजर नहीं आ रही है। टीटू बहुत बड़ा नाम है क्रिकेट गलियारे से। अमरजीत इस बार ब्लॉक होल में ये गेंद है। चलिए बढ़िया, यहाँ पर मोनू ने यहाँ पर फील्ड की है, डाई लगाते हुए दाहिनी तरफ लगभग कवर रीजन के क्षेत्र में। बड़ा आनंद आवा था मैदान के ऊपर ही दर्शकन के देखे में, इससे बढ़िया मुकाबला दर्शकन के नहीं देखे मिली। कैसे बल्लेबाजी करी हसन, छोटे
छोटे कद के मारे लेकिन बहुत खतरनाक बल्लेबाजी कर लेनी मैदान के ऊपर। ये पहली गेंद या पूरी तरह प्रयास कर रहे हैं क्योंकि पीछे फील्डर भागत बाड़न, लेकिन आज इसे लगा था कि फील्ड में डायमंड कलर के फील्डर गिरीश लगाए ख्याल बाड़न, एक को गेंदा बेहतरीन लगाए ख्याल बाड़न, एक को गेंदा उनके हाथ से भूल पकड़ा बढ़िया से दिखाई ना दल। हालांकि एक गेंद यहाँ प्रदीप बढ़िया से सिर्फ पकड़ने बाड़न, बाकी एको को फील्डर हम लोग के देखली ना कि बढ़िया से फील्ड करने बाड़न मैदान के ऊपर। एक बार टीटू बहुत बढ़िया शॉट लगने बाड़न, फील्डर का एक बार पकड़ लियन ला प्रदीप के बाद भैया दूसरा ऐसा फील्डर बाड़न जो एक बार भी गेंद पकड़ने बाड़न। एक बढ़िया पारी यहाँ अंत बार 9 गेंद पर 20 रन टीटू बनौले बाड़न अपनी टीम खातिर। अब नए बल्लेबाज जाकर मैदान के अंदर कितना रन बना पाए मैदान के ऊपर। अमरजीत जो हिसाब से नचा के गोला नहीं घुमा के लट्टू की नहीं फेंकले रहा ना बल्लेबाज तो एकदम बुकाए गिरे कि भैया क्या होता, और बहुत बढ़िया कैच देके चल गए ऑफ साइड पर, अपने जाल में फंसा लेना। अब नए बल्लेबाज आल वाला मैदान के अंदर वो जो क्राउड कैच पर जो 200 लेके गए वो को पैसा नहीं है। हशान ये आउट साइड पर ये कैच, ये क्या हो रहा है, पारी अंत होने पर है। ये 8वां विकेट में देख रहा हूँ गिरा 113 के योग पर, और अब हशान का विकेट गिर गया। अब जा रहे भूपेंद्र सिंह टीम के गेंदबाज, गेंदबाजी जो बहुत अच्छी करते हैं, बहुत एक्सपीरियंस खिलाड़ी है, लेकिन अब जहां तक ये मेरा अंदाजा है अब ये जरूरत है जो 13 गेंदें बची हुई है वो 13 गेंदें खेल जाए, 10 से 15 रन भी स्कोर बोर्ड पर आपने लगा दिया तो वो रन आपके लिए मांगे रखते हैं, और आपने विकेट खो दिया तो काम खत्म। तो नए बल्लेबाज का जो आए क्रीज पर नाम जानने का प्रयास करूंगा। विकास है, ये भी बढ़िया बल्लेबाजी करते हैं, ये कलाइयों के सारे खिला है यहाँ पर 1 रन। ये समझ रहे कि हम पूरे ओवर खेले चाहिए। भूपेंद्र को कम स्ट्राइक है क्योंकि जो विकास है वो ऑलराउंडर है। ओवर नंबर 8 समाप्त हुआ 114 के ऊपर, 6 में 100 रन तो कर लिए, 2 ओवर में मतलब मैं देख रहा हूँ 14 रन आए। ये अमरजीत का बढ़िया स्पेल अब समाप्त होने को जा रहा है। टीटू का विकेट पर रहना बहुत जरूरी था। टीटू एक ऐसे प्लेयर थे जब देख लिए कि अनस का विकेट गिर गया, जब प्रफुल्ल का विकेट गिर गया, तो उसके बाद तो 4 बार आप मैदान पर जा सकते अकॉर्डिंग टू द रूल्स। आप एक जो पूरी मैच के अंदर 4 बार जाएंगे। उत्कर्ष ये जो है काउंटिंग हो रहा है, उत्कर्ष गए 1 बार, तो एक चीज काउंट हो रही, 4 बार से ज्यादा जाएंगे आपके ऊपर जो पेनाल्टी लगाई जा सकती है। अमीर हमजा साहब जो जिनके पास एक टेराबाइट 1 टीवी का जो माइंड सेट है, लगातार बढ़िया स्कोरिंग किए। अब सल्लू और सलेंदर बुलाया जा रहा है और कमेंट्री के मैं लेके चलता हूँ हारिस भाई की तरफ, स्कोरिंग कर रहे हैं साथ। जी शुक्रिया सुजीत शान। 8 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर 114, 8 विकेट के नुकसान पर, और इस मरतबा की हवा में है फील्डर आ रहा है, और यहाँ पर आकलन दोबारा है यहाँ पर मिस्टर रियाज का कि एक ख्वाब है 130 का उनका कि यहाँ पर टीम पहुंचेगी या नहीं पहुंचेगी, लेकिन उनका जो आकलन आया है, जो क्या सराई उन्होंने किया है, तो ये बताया जा रहा है कि 130 के ऊपर रन बनना बड़ा मुश्किल अब यहाँ पर है। फिलहाल 115 8 विकेट पर 8.1 बार यानी 9 ओवर चल रहा है, और यहाँ पर भी एक कैच ड्रॉप किया गया है। नसी के क्षेत्र में स्लीपर कैच ड्रॉप हुआ, अच्छी गेंद उस मरतबा नुकसान। जी हाँ, ये 9वां आघात लगता हुआ आखिरी जोड़ी रियाज एरेन कंपनी सगड़ी की आखिरी जोड़ी मैदान पर। रसी स्पोर्ट्स सगड़ी आजमगढ़ अंतिम जोड़ी। उत्कर्ष किस समय पहुंचे बल्लेबाजी करने के लिए, उत्कर्ष पहुंचे बल्लेबाजी करने के लिए। यह आखिरी जोड़ी है
9वां ओवर चल रहा है, 7 ओवर भी चल रहा है। इसके बाद एक ओवर खेल पहली पारी का बचेगा फर्स्ट इनिंग्स का, उसमें से ये 9वां ओवर चल रहा है। 2 गेंदें हुई हैं, 4 गेंदें मिसेज, इस मतलब कट किया है बहुत ही निराला अंदाज, लेकिन एक ही रन मिला चुकी फील्डर है उसे। अब गेंद फील्ड हुई वापस आ रही है विकेट के हाथों में, कीपर के हाथों में, और एक रन यहाँ पर मिला है। इस एक के साथ इसका ऊपर जा पहुंचा है 116 के ऊपर, 116 पर 9। टॉस रसी 11 स्पोर्ट्स आजमगढ़ ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी किया है और ये 14वां ओवर चल रहा है। गेंद हवा में है और ये खतरा हो सकता है, और ये ऑल आउट, पूरी टीम सिमट गई बिल्कुल। यहाँ पर रियाज जो एक पुराने क्रिकेट उन्होंने पहले कह दिया था कि टीम ऑल आउट होने वाली है, तो वो बिल्कुल उनका आकलन यहाँ पर सही निकला। 116 पर सिमट गई पूरी टीम। रसी स्पोर्ट्स क्लब सगरिया आजमगढ़ 116 पर 117 का टारगेट है। रजी स्पोर्ट्स 11 ऑल आउट हो चुकी है। जनाब हाफिज इल्तिफात एंड कंपनी डायमंड क्लब लखनऊ। जबकि तो थोड़ी देर के लिए लाइव बंद करूंगा, फिर थोड़ी देर बाद जैसे ही मैच होता है दोबारा लाइव आता है। कि रहने दो, चलने दो, दोनों टीम स्टार गेंदबाज हैं, चलने देता हूँ, रहने दो। और धुरंधर बल्लेबाज भी हैं। भाई उधर से जो रास्ता बना हुआ है, मैट लगाओ, मैट से भाई, मैट से आए आप लोग, मैट से आए भाई। हाफिज इल्तिफात एंड कंपनी डायमंड क्लब के साथ मैच से भाई, रास्ता से बनाया गया और वहां पर कैंप्स है। आप कैंप्स में बैठे तो ड्रेसिंग रूम है आपके लिए बनाया गया है, वहीं पर से कार्यकारी पे आप। तो मैं ये तस्वीर कर रहा था कि हमारी इस टूर्नामेंट में न केवल टूर्नामेंट में बल्कि किसी भी समुदाय के लिए किसी भी तट पर ये लोग खेल करने के तैयार रहते हैं। इससे पहले जब पूरी दुनिया में बहुत कुछ परेशानियां थी, कोरोना काल से लेकर लॉकडाउन मैं कहते रहिए, उसमें जिनका नाम मैं ले रहा हूँ उन तमाम लोगों ने बिल्कुल कदम से कदम मिलाकर साथ दिया, बिल्कुल मसीहा बनकर खड़े। जहाँ ऑक्सीजन की जरूरत पड़ी वहाँ ऑक्सीजन दिया गया, और जहाँ गल्ले की जरूरत पड़ी वहाँ पर लोगों को गल्ला बांटा गया। ये कारनामा है इन तमाम बड़े नामों का कि बड़ी शख्सियत इसलिए शख्सियत बनी, लेकिन आसानी से चेहरे कुंदन नहीं बने हैं। बहुत कुछ इनकी कुर्बानियां रही इस इलाके में। वो नाम है जनाब इमरान अहमद साहब, हिटलर साहब, मैनेजर ऑफ रामकान पब्लिक स्कूल, जनाब आफ्ताब आरा बप्पू साहब कोहटा, और जनाब अफरोज अहमद साहब, जनाब रिजवान अहमद साहब त्योगा, जनाब हाजी रिजवान अहमद साहब महापहाना फूलपुर, सदरपुर बरौली आजमगढ़, जनाब जब चला था तब चला था। हाजी हाफिज इल्तिफात अहमद साहब किसानी शहंशाही हिंद। अब एक दाए जब पकड़ ली तब इतनी मेरा ना होता है, देखा बाकी विकास सामाजिक कारकुन हम इस्तकबाल करते हैं। मोहतरम ने वो नाम दिए वसीम अहमद साहब किसानी का। ये फहरिस्त बड़ी तवील है। मौसम मामा जनाब शकील अहमद साहब, ब्लाक प्रमुख माहौल आदरणीय श्री रमाकांत यादव जी, जो तारुफी मोहताजनी परिचय का मोहताजनी मौजूदा विधायक आप समाजवादी पार्टी फूलपुर पवई आजमगढ़ मोहम्मद शाही साहब, पूर्व ब्लाक प्रमुख प्रत्याशी मिर्जापुर फ्रॉम सिंधरी, मोहतरम जनाब हाजी मिनहाज इस्लाम साहब लोनियाड़ी, जनाब सफर सिद्दीकी रोस्तम साहब, मैनेजर ऑफ अनवर पब्लिक स्कूल गोधना, जनाब दानिश साहब सदर का आजमगढ़, जनाब अतीक आसमी यसार डेरोपर, जनाब उस्ताद अहमद साहब मुंडियार, इनके अलावा हाफिज गयासुद्दीन साहब बरौली, मुंशी रजा चचा बरौली, ये भी पहले दिन से टूर्नामेंट में जुड़े हुए हैं। जनाब अख्तर साहब धन्नीपुर, आपका भी हम इस्तेमाल कर रहे हैं कि आप अपना कीमती वक्त हमारे इस टूर्नामेंट को दे रहे हैं। इस बीच ये जो सारे मंजर आप देख रहे हैं बैलून की शक्ल में, तिरंगे की शक्ल में, और ये दुल्हन साड़ी महल एंड सूट महल, हमजा कॉलोनी, अलीसा फैशन हब, फरहान कॉन्वेंट पब्लिक स्कूल, ये जो सारे अमित मोबाइल सेंटर, ये जो सारे छोटे छोटे फाउंडेशन पर बैनर लगे हुए हैं, ये कहीं न कहीं इन लोगों का नुमाया किरदार है। और इस टूर्नामेंट को ये रूप देने में क्रिकेट Z/Z जो प्राण बना है, इसको
बनाने में, इस क्रिकेट को ये रूप देने में जिस तरह से अपने खूनी जिगर यानी अपना लहू पिला कर इस डोमेस्टिक क्रिकेट को बुलंदियों तक ले जाने की कोशिश की है सेट बाई सेट ऑर्गेनाइजिंग कमेटी ने। और मैं ये बता दूं कि सेट बाई सेट ऑर्गेनाइजिंग कमेटी मुंडियार अपने इस मनसब में, अपने इस मिशन में कामयाब होता नजर आ रहा है। उसमें नाम है इलिया खान, राइटर ऑफ मुंडियार, मौजूदा प्रधान ऑफ मुंडियार एंड ऑर्गेनाइजर सेट बाई सेट क्रिकेट श्रृंखला जनाब राशिद खान, जनाब मिर्जा यूसुफ टब्बर साहब, सबा अख्तर गुड्डू, मिस्टर साजिद खान, शकील अहमद, इरफान अहमद साहब, परवेज अहमद साहब, जनाब कमर आलम और बदर आलम साहब मुंडियार, तमाम लोगों का हम की गहराई से शुक्रिया अदा करते हैं जो कोशिश थी यहाँ पर। गालबन ये चौथा या पांचवा सेट बाई सेट क्रिकेट टूर्नामेंट है जो 2022 में 12 मार्च को ऑर्गेनाइज किया गया। और आज सूरत हाल ये है कि पूरी दुनिया इस टूर्नामेंट को देख रही है। और कभी सेट बाई सेट के बारे में मैंने यूं कहा था कि बरसों के इंतजार का अंजाम लिख दिया, कागज पे शाम काट के फिर शाम लिख दिया और बिखरी पड़ी थी टूट के कलिया जमीन पर, तरतीब दे के सेट बाई सेट मैंने तेरा नाम लिख दिया। और ये दो बल्लेबाज हाफिज इल्तिफात एंड कंपनी बिसहम भाई मंजीत अपना हाथ डालें। ये ब्लैक कलर के साथ है मिस्टर प्रदीप, मंजीत है ऑरेंज शर्ट में, प्रदीप है ब्लैक कलर में। जी जी नहीं जी बिल्कुल। तो अब यहां से 117 रन बनाना है। एक कोई बहुत बड़ी चुनौती नहीं है, लेकिन कभी कभी छोटा टारगेट भी बड़ा बन जाता है। पीछा करने रन के लिए उतरी है हाफिज इल्तिफात एंड कंपनी लखनऊ डायमंड क्लब लखनऊ के बैट्समैनों के सामने 117 का लक्ष्य है। 116 बने पूरी टीम ऑल आउट हुई है। राशि स्पोर्ट्स क्लब सगड़ी के अब मध्य मुकाबिल रन किस तरह से पीछा करेंगे डायमंड क्लब लखनऊ, हाफिज इल्तिफात एंड कंपनी लखनऊ। और मैं बता दूं कि लखनऊ में बैठकर काफी लोग इस मैच को देख रहे हैं और इनामी पट्टी यानी हर आंगन में भी टूर्नामेंट देखा जा रहा है। ये तमाम लोगों के लिए जानकारी भी है कि सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं टूर्नामेंट देखा जा रहा है, न देखा जा रहा है, बल्कि ये सुना भी जा रहा है बाहर मुल्कों में भी और देखा भी जा रहा है। बद्दोपुर लाइव क्रिकेट पर हसीब का कारनामा हो रहा है। कमर आसिफ फेसबुक पर भी ये कारनामा लाइव टेलीकास्ट हो रहा है। कमर आसिफ जिन बहुत कम दिनों में जो मकाम हासिल किया है फेसबुक की दुनिया में, वाकईतन ये काबिल तारीफ और काबिल दीद है। इनके अलावा आजमगढ़ एक्सप्रेस से भी हम शुक्रिया अदा करते हैं हमारे इस टूर्नामेंट को लाइव कवरेज करने के लिए। मनदीप और मंजीत और प्रदीप की जोड़ी मैदान। मंजीत है स्ट्राइक पर, प्रदीप है नॉन स्ट्राइक लाइन पर। अब बोलो कौन आएगा? हसीब अहमद एक आदमी वहां पर एक आदमी चले आए। पहली गेंद खराब, संभवतः ये गेंद में हो सकती। जी हाँ, इशारा भी यहाँ पर हो रहा है अंपायर का। 2 रन जुड़ जाएंगे दोनों एक भाई। खाता खुलता हुआ तो आइस्टा के साथ टीम का खाता खुला, जो कि बल्लेबाज को खाता खोलना बाकी है। मंजीत पहुंचे आइस्टा का एंड पर स्ट्राइक पर आ रहे हैं प्रदीप। प्रदीप तैयार बोला से उत्कर्ष बुलाया गया गेंदबाजी करने के लिए। ये उत्कर्ष क्या कोई कर्ज बाकी रखेगा, छुपाएगा? हमारी तरफ आते हुए उत्कर्ष और लपेट का खेलने का प्रयास, ललचाई गेंद थी लेकिन फ्री हिट गोल्डन चांस मौका मिला यहाँ पर।
बल्लेबाज मिस्टर प्रदीप सांस से हलक में आकर 15 मिनट बोलती है और ये 15 मिनट उसमें राहत की सांस लिया होगा। अगर कोई गलती करे और वही गलती किया सब हाथ के साली रहे मिस्टर प्रदीप की फ्री हिट वरना ये चलते रहते। अरे मैं देख के आऊँ तो कुछ लाइट ना आई सही बताओ अब कहाँ रखा है लेकिन समझ हाँ यासिर अरफात का शुक्रिया अदा करते धन्यवाद देते हैं। अब हमारी तरफ आ देखिए उत्कर्ष और ये उत्कर्ष को बड़ी कस के मारा है लेकिन फील्डर है वहां बड़ी करने जाएगा। अपने बल्ले को निहारते नजर आ रहे हैं मिस्टर मंजीत के। मेरे बल्ले में क्या हुआ इतनी तेज से मैंने मारा है उत्कर्ष को लेकिन गेंद बाउंड्री के अंदर ही रुक गई। ये देखिए किस्मत है। क्रिकेट जो है बड़ा बेरहम होता है। जिसका वक्त बोलता है वही मुकद्दर का सिकंदर बनता है। वहां से तो बात साफ है कि जो खतरों से खेलता है वही नायक और खलनायक बनता है। अगली गेंद पहला ओवर चल रहा है 2 गेंदें हुई हैं 4 रन बना है 117 का टारगेट है। डायमंड का किसान के सामने इस गेट को सम्मान दिया सुरक्षात्मक ढंग से गेट को इज्जत बख्शी प्लेस किया सामने तक कोई रन नहीं। अच्छी सोचिए देखिए गेंद का जो रिएक्शन है वो खतरनाक हो रहा है। गेट ने कांटा बदला है गेट ने अपना रवैया बदला है तो खतरा भागते हुए बड़ी चतुराई के साथ बड़ी चालाकी के साथ गेट को खेला बिना किसी रन के लिए। इसको फील्डरों में आप देख सकते हैं कि तालमेल का चाऊ बहुत ही उम्दा स्ट्रोक है। मंजीत के बल्ले से मिला शानदार स्ट्रोक 4 रन के लिए हवाई रास्ते और जमीनी रास्ते से लाइन के बाहर। तो मंजीत और प्रदीप की जोड़ी मैदान पर है। प्रदीप ने चौका लगाया है। प्रदीप क्या ऊंचा शॉट। प्रदीप ने जो फिर प्लेसमेंट है विकेट कीपर के साथ एक शॉट गली एक शॉट पॉइंट शॉट मिड शॉट लॉन्ग आउट। ये 5 खिलाड़ी नजदीकी क्षेत्र में इनके अलावा 2 खिलाड़ी बाउंड्री पर देखे जा रहे हैं। इंशाल्लाह ये बताऊंगा ऑन साइड पर 2 नजदीकी क्षेत्र है। इस मरतबा स्टेट उठाकर खेला है बॉलर के सर के ऊपर 6 रन के लिए। प्रदीप अब थोड़ा सा आक्रमण मोड में आता हुआ प्रदीप पहला ओवर चल रहा है 5 गेंदें हुई है 14 रन अब तक उत्कर्ष ने अपने स्वर में खर्च किया है। कोई सफलता नहीं मिली तक 14 रन आ चुके पहले ओवर से। अच्छी शुरुआत मिल चुकी है फील्ड ग्रीन साहब और यहाँ पर एक और खराब है लेकिन मनचाहा शॉट नहीं पूरी तरह से बिल्कुल उनके मर्जी के मुताबिक बल्ले पर गेंद नहीं आई। फिलहाल टॉप बल्ले के निचले सिरे से होती हुई गेंद फाइनल बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रन के लिए। स्कोर 18 बिना किसी नुकसान की उनकी समाप्ति के बाद 117 के जवाब में 99 रन बनाना है। अभी भी 9 ओवर में 99 रन बनाना है यानी अब यहां से 54 गेंदें आनी शेष है और 54 बॉलों पर 99 रन बनाना है। 18 बने 117 का टारगेट है। कोई विकेट नहीं खोया। दिलचस्प बात यह है एक अच्छी खबर है यहाँ पर डायमंड क्लब लखनऊ मोहतरम हाफिज इल्तिफात अहमद साहब किसानी के लिए अच्छी खबर है कि डायमंड क्लब के दोनों प्रारंभिक बल्लेबाजों ने 1 ओवर की समाप्ति तक 117 के जवाब में 18 रनों की शानदार भागीदारी किया है। जी हाँ अगर विकास टिटू वाला जी हाँ विकास टिटू आते इस नंबर के चले दाहिने हाथ की गेंदबाज है और ये देखिए जिनको करीब अंदाज में रिवर्स स्वीप करने का प्रयास बड़ी तेजी के साथ किया गया है। इसको करने का प्रयास लेकिन पल्ले पर नहीं आई पूरी तरह से। फिलहाल बाहरी किनारा पकड़ती हुई गेंद लाइन बाहर 4 रन के लिए। इस चौके के साथ स्कोर जा पहुंचा है 22 के बाद 22 रन 117। ऐसी गेंदों से बचना होगा और विकेट कीपर को भी चौकन्ना रखना होगा क्योंकि विकेट कीपर टीम की कमान होता है। कमान टूट जाएगी 3 से नहीं निकलेगी तो विकेट कीपर को भी चौकन्ना होगा। एक विकेट कीपर के ऊपर बहुत कुछ डिपेंड होता है क्योंकि विकेट कीपर बड़ा कीमत होता है अपनी टीम के लिए। अच्छी गेंद ये देखिए खराब किया बैट्समैन को मौका मिला है बल्ले का मुंह खोलने का पूरा मौका दिया पूरी आजादी दिया लेकिन स्टंप से बाहर गए वो भी उछाल के साथ लगभग शॉर्ट ऑफ रेंज 60 पिच गेंद थी और उसका भरपूर फायदा उठाया मिस्टर मंजीत ने। जैसे गेंद लेग स्टंप के बाहर कमर की ऊंचाई पर आ रही बल्ले को मिला गेंद की लाइन से और फाइनल के ऊपर चढ़ दिया छक्का।
28 28 डबल। दूसरा ओवर चल रहा है, 2 गेंदें हुई है, 10 रन आए इस ओवर। टीटू तैयार, तो इसे लेकर सबसे बाहर गेंद है, लेकिन कोई इशारे साथ पैरों पर लगती हुई गेंद, दोनों पैरों की बीच से गेंद निकल कर पड़ रही है। फिर कीपर के हाथों में क्या लाजवाब अंपायरिंग यहाँ पर हुई है। हर खिलाड़ी चाहे वो गेंदबाज हो, बैट्समैन हो, बॉलर हो, पूरी तरह से जितना उनके अंदर अनुभव है, जितनी क्वालिटी है, उसको झोंका जा रहा है। अपनी टीम के लिए 100% दे रहे हैं। ये अलग बात है कि किसी टीम को हार का सामना करना पड़ता है, क्योंकि जब 2 पहलवान मैदान पर आते हुए चित्र ऊपर होना पड़ता है। ये टॉस के अजीब पहलू है, हार और जीत पार्ट ऑफ गेम, लेकिन दोनों टीम के प्लेयर वाकईतन अपनी हर खूबी को बाहर लाने का प्रयास कर रहे हैं। तर्कश की हर तीर को आजमाइश में लाया जा रहा है। अब सवाल ये है कौन जीतेगा कौन हारेगा। ये कहानी सस्पेंस में है। जो क्रिकेट की दास्तान बड़ी खतरनाक होती है, इसकी परिभाषा कब बदल जाए कह पाना बड़ा मुश्किल होता है। फिर से पैरों पर लगी गेंद और पहुंची विकेट कीपर के हाथों में। लगातार 3 पहले पे छक्का खाने के बाद लगातार 3 पहले पर चौका, दूसरे छक्का, उसके बाद 3 लगातार गेंद। अच्छी वापसी का गेंद थी। 4 लगातार गेंदें डॉट हुई, 2 गेंदों पर बाउंड्री आई है, लेकिन पिछली 4 गेंदों पर अगर बात करें बिल्कुल बात कर रख दिया था यहाँ पर टीटू ने। क्या लाजवाब और साफ हुआ है। 28 में किसी नुकसान के दौर की समाप्ति के बाद तीसरा ओवर शुरू हो, कमेंट्री के सुरेश शाह। तीसरे ओवर की पहली गेंद शुरू हो, कमेंट्री के सुरेश शाह। 117 के जवाब में 28 रन 2 ओवर की समाप्ति के बाद। बहरहाल सुजीत कुछ मसरूफ है, कुछ व्यस्त है, लेकिन मैं सुजीत को कमेंट्री बॉक्स में बुलाना चाहूंगा। आपकी जगह यहाँ पर है सुजीत शान। ऐसा ना हो कि मैं कुछ कहने पर मजबूर हो जाऊं कि मैंने एक आवाज दी तुम्हें बड़े नाज के साथ, तुम भी आवाज मिला दो मेरी आवाज के साथ। शाकिर फराही भी यहाँ पर आ चुके हैं। तो हारिस भाई आप इमोशनल अत्याचार बहुत करते हैं, इमोशनल अत्याचार बहुत करते हैं बच्चे। भाई क्या करें, सुशाना विश्वास इस मसले में कोई आदमी अकेली पूरी मैच ही कमेंट नहीं कर सकता। बिल्कुल बिल्कुल मैं समझ सकता हूँ, आपके अंदर है वो हुनर और काबिलियत, लेकिन ये देखिए क्रिकेट की सबसे बेहतरीन शॉटों में से एक है प्रदीप। बहुत इन्फॉर्म प्लेयर है, बहुत अच्छा खेल रहे हैं, और स्कोर बोर्ड पर जब इनके पास अनस जैसा गेंदबाज है, तो हमजा जो टीम का नेतृत्व कर रहे हैं, तो उत्कर्ष अभी हुआ है, अभी जो है वो सीखने की उनकी उम्र है, और आपने उसे पावर प्ले में गेंदबाजी के लिए सौंपा है। चाहे एक बड़ी जिम्मेदारी सौंप थी, लेकिन ये मेरी समझ से तो थोड़ा सा जो नहीं समझ में आ रहा है। आपने क्यों से भी अनस एक ऐसा प्लेयर है जो इम्पैक्ट प्लेयर है, वो टीम का अक्सर मैं देखता हूँ, बढ़िया है, लड़का है, युवा है, अभी सीख रहे हैं, अच्छी गेंदबाजी का प्रयास करना चाहिए। मैच में कभी हथियार नहीं डालना चाहिए, आखिरी पल तक लड़ाई बिल्कुल जारी रहे। हार जीत एक अपना अलग मसला है, लेकिन हम लड़ाई ना करें ये तो गलत है। जी बिल्कुल सही फरमाया। इसी बीच ये बढ़िया यहाँ पर ये डिलीवर किए। मुझे एक वाक्य याद आ रहा है, मैं आपको सर बता दूं कि दुनिया की सबसे स्पेशल जो टैंक होती है जो फायर करने के लिए, पाकिस्तान ने जब भारत के ऊपर आक्रमण किया था, अकेले बिन अब्दुल हमीद ने एक नॉर्मल सी अर्जुन टैंक लेके अटैक कर दिया और उनके टैंकों को उड़ा दिया। और उनको ये पता था, जो उनके जो मेन सेना के अध्यक्ष थे, वो टैंक लेके सबसे आगे वही चल रहे थे कि ये टैंक सब मेरा तो कुछ बिगाड़ ही नहीं पाएगा, पहले ही बार मारते उड़ गया वो। जी बिल्कुल बिल्कुल, ये कैश यहाँ पर ड्रॉप हुआ है। बैल बात उसी तरफ जा रही थी, बहुत प्यारी बात आपने बताया सुरेश शान, आपका धन्यवाद। मेरा कमेंट भी जारी रखिए। तो 34 रन स्कोर बोर्ड पर है, 2.4 गेंदें हुई है, 1 रन और एक स्कोर बोर्ड के ऊपर आ गए 35 रन। तो अब मंजीत सिंह, हालांकि एक समय था इनका बल्लेबाजी में वो जौहर दिखाते थे, अकेले दम पर मैच की तस्वीर बदलते थे, अकेले ही एक सेना अध्यक्ष की तरह खड़े रहते थे, लेकिन अभी इनकी टीम में आज विनय ने अपने आप को रोका है, रिंकू ने अपने आप को रोका है, प्रमोट किया है मंजीत सिंह को कि आप एक अच्छी पारी खेलिए, जो आपका जो
थोड़ा सा आत्मविश्वास कम है, आप उसे अग्रसित करें, आप और अच्छी परफॉर्म करें, ताकि जो आप हमारे मेन ओपनर हुआ करते थे अब फिर से आपको वही दायित्व जिम्मेदारी सौंपते वो लीजिए। और बताया भी कि अब है हमारे अंदर अभी भी वो बॉटम हैंड का इस्तेमाल कैसे करते हैं, लंबा जो टॉप ऑन जो सिक्स होता है, जो गेंद बाउंड्री सीमा रेखा के बाहर जा रही है, मैं चाहता हूँ कि गेंद जल्द से जल्द अंदर आ जाए। और जैसे कि मैं देख रहा हूँ हमारे जो तमाम जो वॉलंटियर्स है जो मैदान के चारों तरफ दर्शकों को अभी वो आनंद नहीं आया, जो मजे का वो इंतजार कर रहे हैं, दर्शक की खूब मजा आ जाए किसी मैच में। बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं, उस्मान पटेल कभी आएंगे कि नहीं आएंगे, 100 कमेंट्स आ रहे हैं, 70 तो इसी बात का सवाल आ रहा है। ये लीजिए मनजीत सिंह धोनी 7 नंबर की टीम इन्हें पसंद है और क्या लाजवाब तूफानी बल्लेबाजी कर रहे हैं मैदान के ऊपर। इन्होंने डीके का जो मैं देख रहा हूँ बल्ला लिया हुआ अपने हाथ में, लेकिन क्या गजब का गरज रहा है। स्कोर 3 ओवर में 47 रन 116 के जवाब में। तो डायमंड क्लब लखनऊ जिनके नाम में ही हीरा छुपा हुआ हो, तो उनकी टीम क्यों नहीं हीरा साबित हो। 3 ओवर में 47 रन। मंजीत पहुंचे 10 गेंदों पर 23, प्रदीप पहुंचे 9 गेंदों पर 22 और उत्कर्ष ने 2 ओवर में दिए 36। टीटू ने गेंदबाजी की है 1 गेंद से। अब कौन है वो नया गेंदबाज, क्या फिर टीटू को लाया जा रहा है गेंदबाजी के लिए। 1 ओवर में जहां तक मैं ठीक है, अपने पहले ओवर की शुरुआत जो है भूपेंद्र सिंह आपके पास एक ऐसे गेंदबाज है जिन्होंने बहुत सालों तक क्रिकेट को अपनी सेवा दी है। उसके बाद आपके पास अनस जैसे, ये तो आक्रमण गेंदबाजी करते हैं, लेकिन अब मैं देख रहा हूँ बिल्कुल जो है मैच की तस्वीर, टीटू जो पहले वो बल्लेबाज है बाद में वो गेंदबाज है। बहुत अच्छे प्लेयर है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन पहले वो अच्छे बल्लेबाज है, अकेले दम पर मैच की तस्वीर बदलने वाले बल्लेबाज, लेकिन गेंदबाजी में यहाँ दे रहे। अब कौन है गेंदबाज, फिर टीटू को ही लाया जा रहा। बढ़िया गेंदबाजी की 4 गेंदें लगातार इन्होंने डॉट कराई है, बैटिंग ऑलराउंडर है। तो अब यहां पर मैं देख रहा हूं 3 ओवर में 47 रन। तो जेड बाई जेड जो टूर्नामेंट है जो अपनी कामयाबी को छू रहा है, जनाब यहिया खान साहब और राजी खान साहब, शादाब आलम साहब और उनके साथ जो तमाम जो इस पूरे गांव के जो पूर्व जवार के जो लोग हैं जो काम किया है, सारिद जावेद और मैं देख रहा हूँ कि सालिब है या फिर सादिक सुल्तान है, अमीर हमजा, शाद, ये जो हमारी टीम है बहुत अच्छा काम किए। इन तमाम युवाओं ने इस टूर्नामेंट को जो एक समाबादी है, ये बिल्कुल विकेट के ऊपर चढ़कर बल्लेबाजी करते हैं, सीना तान के जो कहते बल्लेबाजी करना, वो यहाँ पर ये कर रहे हैं। तो लेकिन जहां तक ये जो मैच की जो तस्वीर है, यही मैंने कहा कि एक एक्सपीरियंस गेंदबाज होता है तो मैच की तस्वीर को बदलता है। अभी 4था ओवर चल रहा है, 47 रन स्कोर बोर्ड के ऊपर, लेकिन किसी भी खिलाड़ी की जो बॉडी लैंग्वेज है जो मैं देख रहा हूँ रजी स्पोर्ट की, वो बिल्कुल ना तालियां बजा रहे अच्छे खेल पर, गेंदबाजी बढ़िया चल रही है ना, पूरा अपना प्रयास करे, रन भले बोर्ड की तरफ। अरे वाइट का फैसला है अंपायर का, तो एक हौसला अफजाई होता है, मैच में लड़ने की जो साहस होती है वो बनाए रखना चाहिए। हार जीत का एक अलग लेवल है इनके पास, इनकी टीम में मैं समझ सकता हूं कि आज 2 गेंदबाज जो आने वाले थे वो आज नहीं आ पाए, एक ज्ञानेश्वर और एक कालकी जो गोरखपुर की सरजमी से आने वाले थे, इस टीम के हिस्सा थे, लेकिन वो आज नहीं जुड़ पाए, जिनकी वजह से इनकी टीम जो है तो बेस्ट ऑर्गेनाइजर जो है जेड वाई जेड के लिए जो इनाम आया है जनाब हकीम अबुल्लास सारा देसी दवा खाना सरायमीर बैतुलूम की तरफ से, जो व्हाइट का ये फैसला है अंपायर का, बहुत बड़ा इन्होंने जो कहा है कि इतना बड़ा टूर्नामेंट हुआ, हम हौसला अफजाई करेंगे। पहले ही MM70 ने जो है यहिया खान एंड पूरी टीम को जो है सम्मानित किया है द बेस्ट टूर्नामेंट ऑफ द ईयर से। तो अब 50 रन स्कोर बोर्ड पर लग गए हैं, अब यहाँ से चाहिए 41 गेंदों पर 67 रन। तालियां बजनी चाहिए मैच के अंदर, बिल्कुल जोश में होना चाहिए, एक जो जोश होता है खिलाड़ी के अंदर। ये लीजिए, ओह माय गॉड, महेंद्र सिंह धोनी यानी मंजीत सिंह, इतनी बढ़िया ये शॉट लगाई है, बहुत लाजवाब शॉट दिखाया है। कौन और जैसे ही मैंने कहा कि
और कहा अच्छा भाई ये तो मेरा छोटा, आप देख मैं मैदान के ऊपर क्या करता हूँ। और ये बता दिया, ले लीजिए बैक टू बैक 2 सिक्सेस, व्हाट अ शॉट। और ये तो मुझे लगता है कि 2 बार एक ही कारनामा कर दिया है और 2 गेंदों पर 2 छक्के, स्कोर हो गए 65 रन। 2 गेंदों पर 2 सिक्स, 65 रन स्कोर बोर्ड के ऊपर। हैट्रिक 6 लगाएंगे रेहान, हो गया इनका हैट्रिक 6। रेहान संजरी साहब की तरफ से 300 रुपए का इनाम, 4 लगातार छक्के लगा दिए। ये 5वां क्या लगाते? नहीं बिल्कुल। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ मनजीत सिंह धोनी, ये मरहूम फरहान स्टेडियम पर इनका रिकॉर्ड बहुत अच्छा रहा है। भाई सुजीत, सबसे बड़ी चीज ये है कि अब तक कोई विकेट नहीं गिरा है। मंजीत और प्रदीप ने जिस प्रकार की बल्लेबाजी किया, वाकई तो मैं चाहूंगा मजमा एक बार तालियां बजा दी यार। क्या करे हमारे मेहमान खिलाड़ी हैं, खूबसूरत प्रदर्शन यहाँ पर हो रहा है। खिलाड़ियों में मैं देख रहा हूँ बहुत ही बढ़िया खेल का प्रदर्शन किया अब तक, बहुत अच्छा। ये प्रदीप है, लोग प्यार से बहुत बढ़िया स्ट्रोक्स लगाते और एक और छक्का लगा दिया। और ये जो अब मैं देख रहा हूँ कि अब ये जो मैच की जो तस्वीर है वो बदल चुकी है। अब अपने अच्छे गेंदबाज को लाएंगे, अनस क्या करके देंगे, अब भूपेंद्र सिंह को लाएंगे। अब चाहिए 37 गेंदों पर 48, कौन सी मैच की तस्वीर बदलेंगे वो? जब उनको खिलाना ही था पहले ही उनको गेंदबाजी पिलाते है विशाल। और ये कैच आसान सा कर लिया, 1 विकेट मिल गया यहाँ पर। 36 गेंदों पर 48 रन। जो गेंद बाहर जा रही है वो गेंद जल्द से जल्द ग्राउंड के अंदर भी पहुंचाई जाए, क्योंकि जो पहला यहाँ पर मैं देखा होगी अंपायर बॉल आघात लगा है। सारे एटो बॉल हुआ पड़ा है। तो हमारे जो कैमरामैन है जो लगातार लाइव दिखा रहे हैं, चाहे असीम पद्दोपुर जो पद्दोपुर क्रिकेट लाइव है, आर्यन क्रिकेट लाइव है, कस्बा माहौल पे कमर आसिफ साहब है, और आजमगढ़ क्रिकेट एक्सप्रेस पर भी मैं देख रहा हूँ आजमगढ़ क्रिकेट लाइव पर मुकाबला दिखाया जा रहा है। 4 छक्के लगाए थे तो 100 जो इनाम है वो जीत चुके हैं। आजमगढ़ क्रिकेट लाइव पर भी दिखाया जा रहा है, बिल्कुल सही है। तो बहुत सारे मेहमान हमारे साथ आ रहे हैं और मुकाबला जो बहुत अच्छी टीम है, मैं देख रहा हूँ विशाल, कासिम, ये पूरी टीम देख रही है। रिंकू आए हैं, रिंकू और मंजीत, ये बहुत अच्छी जोड़ी मानी जाती है। तो रेहान संजरी साहब जो पीसीएम ग्रुप के डायरेक्टर हैं, उनकी तरफ से 300 रुपए का इनाम मनजीत सिंह जीत चुके हैं। तो नए गेंदबाज को मैं देख रहा हूं लारे भूपेंद्र सिंह को। आप एक लाइन बोलते हैं, बहुत देर कर दी मेहरबा आते आते, अक्सर ये लाइन आप बोलते हैं। ये एक्सपीरियंस गेंदबाज है, टैलेंटेड है, बहुत दिनों तक क्रिकेट के साथ जुड़े रहे। भूपेंद्र सिंह जो लीजेंड क्रिकेट खेल रहे हैं, अंबेडकर नगर की शान कहे जाते हैं। अंबेडकर नगर जिले के एक मर्यादित पुरुष माने जाते हैं, जिनका एक लंबा होता है। हालांकि इस मैदान पर भी इनके अच्छे रिकॉर्ड है, कितना बढ़िया एक्शन है, स्मूथ है, लेकिन जो गति है वो लाइन है वो नहीं देख पाए। एक छक्का जड़ दिया यहाँ रिंकू यादव के तोहफे के रूप में, बिल्कुल थोड़ी सी शॉर्ट ऑफ लेंथ की थी और ऐसी गेंदों पर जो है इस पूरे सीजन में देखा हो बहुत अच्छा किया। रिंकू के बल्ले से ये 300 रुपए का जो इनाम है मंजीत के लिए आ चुका है। जैसे ही ये मैच खत्म होगा ले लेंगे। 76 रन पर 1 विकेट है, 4.2 गेंद हुई अब तक। ये वाइड का फैसला है तो अब 77 हो चुके हैं। तो मैच का जो कंडीशन है जहां तक मैं देख पा रहा हूँ, अब मैच बिल्कुल जिसके पास प्रफुल्ल जैसे खिलाड़ी हो, लेकिन ये जो खेल सिर्फ उन्होंने दिखाया। बाकी जो टीम के जो खिलाड़ी है, अनस का ना बल्ला चला, अभी तक गेंदबाजी आक्रमण पर नहीं आए। बाकी जो गेल है जो उनका भी बल्ला नहीं गरजा, जिसकी वजह से ये विकेट मिल गया, बड़ी विकेट मिल गई। मैं कह रहा हूँ यही होता है एक्सपीरियंस खिलाड़ी को, अगर आप बॉलिंग अटैक पर लाते, शुरू से तो दबाव होता है, इनके पास अनुभव है, इन खिलाड़ियों के साथ वो खेले हुए
इनकी मजबूती पॉइंट्स और इनके जो वीक पॉइंट सब पर इनकी नजर रहती है। पहली बार मैं किसी मैदान पर देख रहा हूँ कि जिसकी कप्तानी, जिसका नेतृत्व हमजा कर रहे हो, तो उनकी गेंदबाजी, उनकी टीम में ऐसा देखने को मिल रहा हो। तो अब जैसे ही एक भाई आउट हुआ, दूसरा भाई मैदान में, रिंकू आउट, अब विनय यादव जा रहे हैं। सुजीत भाई और रन बोल दो, 77 रन हुआ। स्कोर बोर्ड पर 77 रन, 4.3 गेंद हुई, 33 गेंदों पर 40 रनों की जरूरत। वही जो गेंद बाहर जा रही है हमारे वॉलंटियर्स के अलावा जो भी मैं भाई है, मैं उनसे चाहता हूँ कि वो गेंद अंदर की तरफ भेज दे। बड़ी मेहनत हो रही है इस क्रिकेट प्रतियोगिता को कराने में, हर पहलू पर यहाँ मैं देख रहा हूँ कि नजर बनाए हुए है। लेकिन आप सभी लोग भी अपना सहयोग दे, आप सभी लोग बहुत सहयोग दे। मैं देखता हूँ साजिद भाई दिन भर हमारे साथ जुड़े रहते हैं और बहुत मेहनत करते हैं। शहरमाज भाई भी है, ये लोग बहुत मेहनत करते हैं इस टूर्नामेंट के पीछे। सादाब आलम साहब है, ये इस बार ये कैच अनस ने पकड़ लिया। देखिए ये ओवर में आपने 2 सफलता मिल गई। पहले में आपने 18 खा लिए थे, फिर उत्कर्ष को लगाया, फिर आपने भी उसमें भी रन खाए। तो ये देखिए 2 सफलता भी दिला दी। कमेंटेटर्स को कर्ज होता है, कभी कभी नुकसान होता है, लेकिन कमेंटेटर्स वो सबको दिन भर देखता है, एक्सपीरियंस हो जाता है। कहते हैं कि एग्जाम के समय में बच्चा जो है टीचर से ज्यादा नॉलेज रख लेता है। ऐसा कभी कभी होता है, मैं नहीं कह रहा हूं लेकिन होता है। तो जिनको बैंडेज चाहिए थे, मंजीत सिंह तो मैदान पर है, आपके लिए जो फर्स्ट एड बॉक्स आ चुका है, फर्स्ट एड बॉक्स, आप अगर जो भी है अपना काम कर सकते हैं। 77 रन है, 4 इसमें मात्र अब तक 7 रन आए हैं। तो अब नए बल्लेबाज जो मैदान के अंदर है, मैं देख रहा हूँ कि मोनू आए हुए हैं, एक लेफ्ट हैंडर्स को लाया जा रहा है, मोनू यादव हेडरी विकेट पर पहुंच गए यहाँ पर। अभी राहुल को नहीं जो मैं देख रहा हूँ कि लाए हैं, नए नए बल्लेबाजों को यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि प्रमोट किया जा रहा है। ठीक है, क्योंकि बल्लेबाजों को जितना मौका मिलेगा वो अच्छा करेंगे। तो 32 गेंद 40 रन, इस ओवर में 7 रन दिए हैं, 4 गेंदें डिलीवर हुई है। ये नहीं, बहुत बढ़िया गेंदबाजी, बहुत बढ़िया गेंदबाजी यहाँ पर भूपेंद्र सिंह से। और इस चीज को जो क्रिकेट के अंदर है, मैं देख रहा हूँ कि मैदान के ऊपर जो फील्ड की सजावट है, कहीं ना कहीं इसमें कई ऐसे बड़े खिलाड़ी है, विजय गिल 7 रन दिए मात्र, ये कट लगा है, ये चली गई 4 रनों के लिए। फील्डर की गलती है, थोड़ा फील्ड को झुक कर, जो बिल्कुल उत्कर्ष अभी युवा है और जो कि जैसे कि कमर भाई बता रहे थे कि ये युवा बहुत आगे चल के बहुत बड़ा नाम रोशन करेगा, ये कमर आसिफ साहब ने कहा है, तो ये बिल्कुल सही कहा है। इस ओवर में अब मैं देख रहा हूं कि 5 ओवर में 81 रन हुए। इस ओवर में अब तक मैं देख रहा हूँ कि टोटल 12 रन आ चुके हैं, 30 गेंदों पर 36 रन। अब चाहिए यहाँ से 30 गेंदों पर 36 रन। किनको लाएंगे गेंदबाजी रन अप पर? अब अनस को लाया जा रहा है। तो एक गेंदबाज में जो मैंने कहा था कि भूपेंद्र सिंह अच्छा कर सकते हैं, उन्होंने किया, 2 सफलताएं दिलाई। इस विकेट पर अगर 11-12 रन खर्च किए तो मैं मानता हूँ कि अच्छे गेंदबाज है। एक ओवर में 2 छक्का खा जाए तभी मैं मानता हूँ इस विकेट पर बढ़िया है यार। चलो 2 ही छक्के खाए, या तो 4-4, 5-5, 3-3 छक्के लगातार लग रहे हैं। मंजीत सिंह का डीजी स्कोर पहुंचा 40। तो अगला जो मुकाबला है वो जहां तक मैं देख रहा हूं कि एक टीम जो बैठी हुई है, बहुत अच्छी टीम बनकर आई है इस क्रिकेट प्रतियोगिता में। तनवीर, विशाल, अकबर जैसे खिलाड़ी इस टीम में है, आसिम, कासिम, बड़े अच्छे अच्छे खिलाड़ियों से सजी हुई टीम है। रबाडा बड़े नाम है। आज उनका मुकाबला इन दोनों में से जो जीतेगा, इसीलिए उनके जो खिलाड़ी है पैनी नजर बनाए हुए, उनके गेंदबाजी एक्शन को देख रहे हैं, 81 रन बन चुका है, उनकी अच्छाई 5 ओवर की समाप्ति पर 3 विकेट के नुकसान ये पर। सही है, खिलाड़ी देखेंगे नहीं और आपका मैच समाप्त होता है। अगर आप खिलाड़ी हो तो अगर आप जाके एंजॉय कर रहे हो मैच के बाहर, तो ये गलत है। आपका अगला मुकाबला इन्हीं से है, तो फिर आपको देखना पड़ेगा कि कौन बॉलिंग कैसा कर रहा है, कौन कैसा बैटिंग कर रहा है, तभी आपका काम बनेगा। फिर अचानक से आएंगे, कब वो स्लोअर करेगा, कब वो, ये बहुत सारी चीजें क्रिकेट में सीखनी पड़ेगी खिलाड़ियों को।
मेहनत करना जिसे कहते हैं। कल इंटरव्यू में कमरान खान और जो है अंकुर सिंह ने इस बात को कहा था 83-81 के बाद अब 82 हो गए, 5.21 हुई है 82 रन। तो अभी तक एक ओवर ये जो पहला ओवर करे अनस, ये भी अभी बिहार खेलकर लौटे, तो 2 गेंदों में 1 रन खर्च किया है। यहाँ वो गेंदबाज कामयाब ज्यादा हो रहा है जिसके पास विविधताएं हैं, जिनके पास वेरिएशंस है, जिनके पास गेंदबाजी करने के अद्भुत कलाएं हैं, वो यहाँ पर जो है ज्यादा कारगर साबित हो रहे। जिनके पास सिर्फ पेस है उनको भी मार पड़ रही है, जिनके पास जो बिल्कुल जो स्पिन कर रहे हैं, बिल्कुल दिखा रहे गेंद को, उनको भी मार पड़ रही है। ये लीजिए 8.4 पर 116 रन पर टीम ऑल आउट हो गई। रज्जी स्पोर्ट्स सगड़ी यहाँ रन आउट का जो मौका बन रहा है, और यहाँ पर डायमंड क्लब लखनऊ ने 82 रन के बाद एक और रन, यहाँ दूसरा रन भी चुरा लिया, तो 84 रन हो गए। अब चाहिए 27 गेंद पर 33 रन। तो एक जो बेहतरीन जो एक्सपीरियंस जोड़ी थी अनस और भूपेंद्र सिंह, अगर गेंदबाजी की आक्रमण इनसे करवाया जाता तो मैच की तस्वीर अभी कुछ अलग होती, मैच लड़ाई में होता। हालांकि कैप्टन ने यह भी सोचा होगा कि अगर उत्कर्ष का ओवर निकल गया तो मैं आखिरी छड़ों में जो है अच्छा कर जाऊंगा। टीटू के पास ठीक है, टीटू एक बैटिंग ऑलराउंडर है, आपने उनको अच्छी गेंदबाजी की थी पहला ओवर, लेकिन यहाँ पर देखते ये बढ़िया गेंद मैं कहूंगा, लेकिन वाइड का ये फैसला आ गया सारिफ जावेद, मैं देख रहा हूँ सारिफ का, और अंपायर का फैसला सरोमान है। यहाँ पर अंपायर ने दे दिया, अनस भाई मान्य करना होगा, अंपायर का फैसला सरोमान है। हालांकि जा रहे सादिक सुल्तान यहाँ सारिफ से बात करने के लिए, सारिफ बिल्कुल अपने जगह पर है। हालांकि इन्होंने जो व्हाइट है, जो अंपायर जहां तक मेरा अपना आईना है, ये कह रहा है कि गेंद भले उन्होंने घूम कर खेला है, लेकिन वो जो रखी हुई व्हाइट उससे भी गेंद बाहर की तरफ गई है, इसलिए हमने व्हाइट करार दिया है। इसलिए व्हाइट नहीं देखो, घूम कर खेले हैं, बाई तरफ से गई तो व्हाइट दिया है। ठीक है, कोई नहीं, मैच है। हालांकि एक व्हाइट दिया है यहाँ पर, 85 रन है स्कोर बोर्ड के ऊपर। पूरे मैच में पहली बार देखा हो कि महमूद गए अंपायर से बात करने के लिए। महमूद, आप मैं चाहूंगा कि आप जब अनस गेंदबाजी के लिए मैच में तैयार हो रहे, सारिफ से बात करें। महमूद ठीक है, मैच बिल्कुल जो चलाए मान रखे, 27 गेंदों पर 32 रनों की जरूरत, 27 बॉल पे 32 रन की जरूरत। जोश में खेलना चाहिए, उत्साह के साथ, बिल्कुल लबरेज होकर, एक तरफा मैच नहीं होना चाहिए। ये क्या आज इनकी छुट्टी पूरी होगी इस मैदान के ऊपर, लग रहा है ये कारनामा जो 42 की ओर पर थे, अब पहुंच गए 46 की ओर पर। अनस ने बड़ी अच्छी डिलीवरी डाली थी, अली थोड़ी सी शॉर्ट ऑफ लेंथ थी, क्रीज का इस्तेमाल किया, क्रीज की गहराई का लॉन्ग लेग सीमा रेखा के बाहर भेजा था, 4 रन, 89 रन। दोस्तों, ये ZYZ क्लब मुंडियार क्लब जो टूर्नामेंट चल रहा है ओपन का, आज ये 11वां दिन टोटल है जो ग्राम सभा का मिला के, लेकिन ओपन का ये तीसरा दिन है। कल नुमान इन कंपनी का आगमन हो रहा है। जो गेंद गई है बाहर, उसको जो मैं चाह रहा हूँ कि जल्द से जल्द उन गेंदों को अंदर पहुंचाया जाए। जो हमारे वॉलेंटियर्स है वो सारा काम करते रहे। लंबू और अमेरिका, इस टूर्नामेंट के 2 बड़े चर्चित नाम, लंबू और अमेरिका, जो गेंद को ढूंढ कर ला रहे हैं। फैसल भाई का मैं देख रहा हूँ आगमन हो गया, वेलकम है आपका, ये बढ़िया है। और उस कलाकार बल्लेबाज ने मंजीत सिंह धोनी का एक अर्धशतक की प्रहार दीप के लिए एक बढ़िया पारी के लिए ओपनिंग करने आए थे 52 के ऊपर। मैं चाहूंगा मंजीत सिंह बल्ला उठाकर अभिवादन स्वीकार कर दे, बहुत बढ़िया इनिंग्स अपनी टीम के लिए। 95 रन हो चुके स्कोर बोर्ड के ऊपर। अब 6 छक्के लगाए हैं, 3 चौके लगाए हैं, 288 की जो इनके औसत है, 18 गेंदों पर 5 रन के। ये तो कलाकारी कर रहे हैं, थोड़ा अलग करने का प्रयास है। 9 बॉल करा कभी अंपायर ने। अब साद भाई मुंडियार, उनकी तरफ से 500 रुपए का इनाम आया है मंजीत को। अब साद भाई जो मुंडियार के 2 बॉल है, बिल्कुल सर भाई मैं देख रहा हूँ स्कोर बोर्ड पर 97 रन, 25 बॉल 20 रन।
25 गेंद पर 20 रनों की जरूरत। बोलो, छठा ओवर चल रहा है। तो यहां मैं देख रहा हूं कि अभिषेक साजू मुंडिया ने 500 रुपए का मनजीत सिंह के बेहतरीन बल्लेबाजी पे जो गेंदें 25 गेंदों पर 20 रन, आखिरी गेंद 30 ओवर की, और यहां पर भी इन्होंने 6 लगा दिए, और अब ये बहुत बढ़िया प्रहार है। और अब मैं देख रहा हूं 103 हो गए, 24 गेंद पर 14 आगे कमेंट्री के लिए मेरे साथ जुड़े हुए हैं हारिस भाई। जो गेंद है वो जो बाहर चली जा रही है, मैं चाह रहा हूं अमेरिका भाई लगे रहे, गेंद और ढूंढ कर लाए। एक और चौका यहाँ देखने को मिला है, और रन हो रहे हैं यहाँ पर जो है देख रहा हूं कि अब 24 गेंदों पर 10 रनों की जरूरत है इस मुकाबले में। इसके बाद एक मैच और होगा, जो ये मैच जीतेगा उसका मुकाबला 7 स्टार क्लब छाऊ से होगा। अंपायर साहब, मैं चाह रहा हूँ ये डेड बॉल करार दी जाएगी, क्योंकि 6 गेंदें डिलीवर हो चुकी है। मैं उसका आंकलन देख रहा हूँ, पहली गेंद डॉट थी, और एक जो सिंगल बनाया है, एक 2 रन आया है, फिर वाइट आई है, फिर चौका आया है, फिर 6 आया है, और एक लो बॉल आई है, फिर 6 आया। टोटल 6 गेंदें हुई है। ये गेंद जो है डेड बॉल मानी जाएगी। 24 गेंदों पर जो जरूरत है वो 18 रनों की जरूरत है। जो व्हाइट है, मैं चाह रहा हूं अंपायर साहब वो जो लगी हुई है वो लगा दे। जो महमूद साहब आपका अंपायर साहब सारी भाई जो लगा दीजिए। थोड़ा सा इतनी धूप है, क्या करेंगे, धूप में इतनी मेहनत करनी पड़ती है। अंपायर साहब एक इंसानी है, ह्यूमन है, कोई जिनों और कोई रोबोट नहीं। 24 गेंदों पर अब चाहिए 18 रन, 14 रन चाहिए, 14 रनों की जरूरत है। क्या घबरा थे इतना? हटा लिया गया है। 24 गेंदों पर 14 रन। भूपेंद्र सिंह एक और सफलता दिला दी यहाँ भूपेंद्र सिंह ने। अब देखते हैं कौन नया बल्लेबाज जाते। 23 गेंदों पर 14 रनों की जरूरत है इस मुकाबले को जीतने के लिए। आपने अब राहुल जा रहे बल्लेबाजी करने के लिए, राहुल यादव। तेईस गेंदें बची है, 14 रनों की जरूरत है इस मुकाबले को जीतने के लिए। हर एक गेंद का यहाँ लेखा जोखा रखा जा रहा है कि हर गेंद पर नजर बनाए हुए जेड मुंडियार की जो एकेडमी के जो कार्यकर्ता है वो स्कोरर है, साद है, अबू हमजा है, और खुद जो मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पर क्रिक हीरोज पर भी जो स्कोरिंग हो रही है। आप अपना मुकाबला लाइव स्कोरिंग भी देख सकते हैं। हर चीज यहाँ अपडेट दी जा रही है, एक एक गेंद की अपडेट है। ये लीजिए, बढ़िया स्ट्रोक्स लगाया है। लेग साइड में 2 फील्डर्स भाग कर आ रहे हैं, लेकिन गेंद रुकेगी नहीं। सीमा रेखा के बाहर 4 रन। तो अब यहाँ 22 गेंदों पर 10 रनों की जरूरत है। 107 रन 6.2 पर। 6 में आपने भी 100 किए थे बल्लेबाजी करते हुए। जब टीम रज्जी 11 खेले थे तो उसके बाद इनकी जो पारी डगमगाई है, आपने आखिरी के 4, 5, 6 विकेट तो ऐसे दे दिए, लगभग तोहफा के रूप में दे दिए थे। ये बहुत बढ़िया शॉट खेला है। हालांकि दोस्त मैं आपको बता दूं, ये बंगाल के लिए अंडर 19 खेले हुए खिलाड़ी है राहुल यादव, और कई अच्छी इनिंग्स अपनी टीम के लिए खेल चुके हैं। अच्छे क्रिकेटर है, अभी अनुभव की कमी है, लेकिन टैलेंटेड बहुत है। बहुत भरोसा रहता है टीम को इनके ऊपर। अकेले दम पर ये भी मैच की तस्वीर बदलते हैं। ये बढ़िया गेंद, थोड़ी शॉर्ट ऑफ लेन गेंद थी, जाने दिया विकेट कीपर के दास्तानों में, जहां पर महमूद मौजूद है। हालांकि इस मैच में जो फील्डिंग देखने को मिली है वो थोड़ी लचर रही है। टीम जो इस वक्त रज्जी स्पोर्ट जो खेल रही है, रज्जी क्रिकेट बहुत बड़ा नाम है, जिन्हें मालिया के नाम से जाना गया। उनकी टीम बहुत अच्छी बनती है। टीम में कोई कमी नहीं है युवाओं के साथ जो थोड़ा मिश्रण है। मैं देख रहा हूँ ये गेंद जा रही बाउंड्री सीमा रेखा की तरफ। हालांकि वहां पर पीटू है, गेंद को रोक भी लिया है। स्कोर अब यहां से 19 गेंदों पर 9 रनों की जरूरत है। 108 रन 6.5 गेंदों पर हुए। तो कहीं ना कहीं
ही जो आत्मविश्वास था, मैं पहले ही ओवर से टीम हथियार डाल चुकी थी। एक ओवर में जैसे ही 18 आए टीम ने हथियार डाल दिए। कोई एक्सप्रेशन नहीं, कोई हैंडशेक नहीं, कोई बातचीत नहीं, प्लेयर सिर्फ अपने पोजीशन पर खड़े रहे, कोई हडल नहीं, लेकिन होना चाहिए। इस बार बढ़िया गेंदबाजी, तूफानी गेंदबाजी भूपेंद्र सिंह से देखने को मिल रही है। तो इसमें से जो टीम जीतेगी उनको जो है 5 मिनट का जो ब्रेक होगा, उसके बाद जो है टास्क कराया जाएगा। जो टीम यहाँ पर मैं देख रहा हूँ जो जीत कर बैठी हुई है, उससे जो अगला मुकाबला यहाँ पर जो है शुरू होगा। तो जो 7 स्टार छाऊ की टीम है, उनसे उनका मुकाबला जो है खेला जाएगा, जो इसमें से विजेता साबित होगी। 18 गेंदों पर 9 रन, मैच बिल्कुल करीब आ रहा था, लेकिन थोड़ी थोड़ी जो कमियां हैं, इन खिलाड़ियों को सीखना होगा कि मैच में हार जीत तो कोई भी टीम जीतती है, कोई भी टीम हारती है, ये मायने नहीं रखता, लेकिन आप अपना अच्छा खेल नहीं दिखाते, ये मायने रखता है। ये लीजिए, प्रफुल्ल ने यह गेंदबाजी सौंपी गई है, वहां पर फील्डर है, हसन ने गेंद को फील्ड कर लिया। 1 रन बनाने से नहीं रोक पाएंगे इन बल्लेबाजों को। तो अब चाहिए 17 गेंदों पर 8 रनों की जरूरत। उल्टा इक्वेशन चल रहा है मैच के ऊपर। हालांकि वो जो इजी स्कोर है 17 गेंदे 8 रन, ये खराब गेंद थी, लेकिन बढ़िया प्रहार देखने को नहीं मिला। इसी से मोनू के चेहरे पर छोटी सी स्माइल है कि खराब गेंद थी। लेग बाई का इशारा है अंपायर सारिफ का, और ये जो बाई के रूप में जो इशारा है, अब चाहिए 16 गेंद पर 7 रन। मैच को थोड़ा लंबा खींचा जा रहा है, लेकिन जो देख रहा हूं उस समय आपको अगले मुकाबले भी खेलने 4:07 हो रहे हैं। मैच में जितना समय मिलेगा उतना फायदा होगा। अब 1 रनों की और जरूरत इस मुकाबले को जीतने के लिए। जो गेंद बाहर जा रही है, मैं चाहूंगा उस गेंद को जल्द से जल्द ग्राउंड के अंदर भेजी जाए, अंपायर जो हमारे हैं उन तक पहुंचाई जाए। 1 रन चाहिए 15 बॉल पर, ये 1 रन भाग लिया। इस मुकाबले को डायमंड क्लब लखनऊ ने जीत लिया। अगला मुकाबला 7 स्टार छाऊ और डायमंड क्लब, एक तरफ है स्टार्स, दूसरी तरफ है डायमंड। चलिए मिलते हैं अगले मैच में। कितना बढ़िया मुकाबला होगा, एक तरफ है 7 स्टार, दूसरी तरफ डायमंड, यानी स्टारों से भरी टीम होगी और हीरो से टकराएगी। और ये जो है क्वार्टर फाइनल का मुकाबला, अगला क्वार्टर फाइनल जबरदस्त मुकाबला छाऊ बनाम और जो मैन ऑफ द मैच का लखनऊ। मिलता हूं थोड़ी देर में।